गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव जय श्री धर्म। जय श्री गुरुदेव जय श्री राधा गुरुदेव जय आदिशक्ति माँ आपकी जय। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी। पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछ सकते हैं कुछ भैया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया पहले तो सबसे पहले जी गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। एक्चुअली क्या है, मेरे पापा मेरे भोपाल में है, जो मेरे पापा हैं वो ऑफ हो गए हैं, तो मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, तो मैं ध्यान योग कर सकती हूँ क्या? हाँ कर रही हूँ जी जी कर सकते हैं। मानसिक चाप, क्योंकि मुझे मानसिक तनाव बहुत हो गया 2 दिन में। अति से ज्यादा हो गया था, क्योंकि अच्छा, खबर मिली थी अचानक हाँ 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 तो आई। हाँ। तो मानसिक तनाव मतलब इतना ज्यादा हो गया है अभी अभी जरा सही लगा, तो मैं मानसिक जाप कर ही रही हूँ 24 घंटे घर में। और नींद तो 2 दिन से बिल्कुल आ नहीं रही घर में भी मेरे, अच्छा, क्योंकि अब कुछ भी हो, घर मेरे पापा जी गए हैं इसीलिए। हाँ जी हाँ तो जी वही वो तो पूछी थी, ऐसा तो नहीं सूदक में ये तो हो सकता है मैंने कर लिया हो ध्यान योग, तो मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है सर में, या टेंशन है या मानसिक तनाव ज्यादा कर लिया मैंने। नहीं, तो मैं कोई कोई परेशानी नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी ऐसी है। ठीक है, अच्छा तो आप ध्यान कर गुरुदेव का मंत्र जाप आप बिल्कुल कर सकते हो। गुरुदेव से हाँ प्रार्थना कर सकते हो अपने पिताजी के लिए, उनकी आत्मा हाँ की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हो ध्यान में। गुरुदेव के हाँ उनके लिए जाप कर सकते हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सही मार्गदर्शन हो उनका। हाँ। और इस तरह से प्रार्थना करके ध्यान कर सकते हो आप, बिल्कुल कोई चिंता हम्म। का विषय नहीं। एक एक बात पूछूं, अब जैसे कि मैं सोने भी जा रही है, ऐसे 2 दिन से हम सो ही नहीं, बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं, मतलब परसों रात से 2 बजे से लेके अभी तक बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे। ऐसे नींद मतलब नींद अपन सोचते हैं लग जाएगी, तो हमारे पापा का चेहरा हमको चारों तरफ घूम रहा है, सिर में वही चीज घूम रही, वही चीज घूम रही है। तो मैं उसके लिए क्या करूं बताओ भैया। अभी कल की बात है, मेरे पिताजी का हाँ, देहांत हुआ था 1998 में, अच्छा। 6 दिसंबर 1998। हम्म। और कल की बात है, कल दोपहर को मैं सो रहा था तो मुझे मेरे पिताजी दिखे हमारे घर में, वो आराम कर रहे हैं चटाई पे। तो मैंने अच्छा। उनसे पूछा आप डैडी आप तो चटाई पे सोए, मैं आपके लिए गद्दा लगा दूं क्या? तो उनकी आंखें बंदी थी, वैसे करके लेटे हुए थे तकिया रख के, तो उन्होंने बोले नहीं गद्दे की ज़रूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, अब मेरे पिताजी का देहांत हुए तो कितने साल हो गए, 23 साल ऑलमोस्ट हाँ, होने जा रहे हैं। तो मुझे वो कल दिखे ध्यान में, और इसके अलावा अच्छा। पहले भी मुझे वो दिखते थे। तो इस बार जब दिखे तो वो ज़्यादा शांत दिखे और ये दिखे। तो जब कोई चला जाता है हमारे घर में, जैसे हमारे पिताजी हैं स्पेसिफिकली, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम जब उनसे जुड़ते हैं तो प्राणिक रूप से जुड़ते हैं। जब माँ बाप हमें देखते हैं ना, तो प्राणिक रूप से, भाव के रूप से जुड़ते हैं। तो हम हाँ उनके द्वारा प्रकट हुए हैं या चेतन हुए हैं इस शरीर के अंदर में। लेकिन जब हम उल्टी प्रोसेस करते हैं ना, उल्टा जाने की प्रोसेस, ऊपर असेंड करते हैं ना, तो जब हम ऊपर उठते हैं तो हम उन्हें चेतन करते हैं। ठीक है, तो वो रास्ते में हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स दिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना मेरे पे पितरों का प्रभाव है, होता है ना पितरों का प्रभाव। पितरों, वो बोलते हैं कि पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, या कहते हैं मेरे एंजल्स है, गार्डियन एंजल जिसे बोलते हैं, आप ये समझ लो, इंग्लिश में गार्डियन एंजल बोलते हैं, हम लोग पितर बोल रहे हैं। गार्डियन एंजल्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन है वो ईश्वर है, हमारे इष्ट देव हैं, हमारी कोई जो देवी होती है जिन्हें हम पूजते हैं, इष्ट देवी हैं, या फिर कौन है, कोई डिफाइन नहीं करते, बस उन्हें एक समरूप में गार्डियन एंजल कह देते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पितर हैं,
तो पितृ जो होते हैं ना, हमारे जो डीएनए है, हमारा जो सेल है, अगर मेरे डीएनए की जांच करेंगे ये लोग, वो होता है ना डीएनए टेस्ट, उसमें पता चलेगा कि मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माता है। तो डीएनए जैसे आज भौतिक साइंस ने डिस्कवर किया है। लेकिन अगर हम इसमें जाएं, अपने विज्ञान में जाएं, तो देखते हैं कि हमारा जो क्रिएशन हुआ है वो उनके डीएनए से हुआ, तो वो हमेशा हमारे में प्रेजेंट रहते हैं। सारा जो ब्रह्मांड है, चाहे वो समय बीत चुका है, चाहे समय आने वाला है, वो हमारे डीएनए के थ्रू हम में रहता है। ठीक है, तो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो मेरा डीएनए है ना, उसमें मेरे पिताजी का पूरे जीवन का इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जो मेरे डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन डाटा निकाल सके जो मेरे पिताजी ने जीवन जिया होगा, मतलब या उनके पिताजी के जो शरीर की जो चीज़ें होंगी, तो वो पता लगा सकते हैं कि मेरे पिताजी के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम से क्या क्या नहीं है। तो ये मेरे डीएनए से पता लगा सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी, मैं जानता नहीं इतनी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, और फर्दर वो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। तो हम जब अध्यात्म में बढ़ते हैं ना, तो हमारा जो रिटर्न टिकट है ना, वो ये बड़ा सा सूक्ष्म शरीर जिसमें चेतना हमारी रहती है कि मैं ये शरीर हूँ, इससे सूक्ष्म होना चला जाता है। तो डीएनए बहुत सूक्ष्म है, तो हमें वहाँ से उस सारी इन्फॉर्मेशन से ऊपर जाना है। तो अगर हमें किसी को भी ये लगता है कि हमारे पितृ हमें दिखते हैं या परेशान करते हैं, तो वो कनेक्टेड होते हैं हमसे, डेफिनेटली उनका प्रभाव पड़ता है। आप देखना 40-42 के बाद जो आदमी का चेहरा होता है वो माताजी पिताजी की तरफ मिलना शुरू हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ओल्ड ग्रो करता है, वैसे वैसे वो देखता है कि उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके पिताजी का, उनकी माताजी का चेहरा वैसे ही दिखने शुरू हो जाता है। तो कोई आदमी बुढ़ा होता है तो बोलता है तुम तो यार बिल्कुल अपने पिताजी जैसे लगने लग गए हो। तो क्योंकि वो डीएनए अंदर है और वो हमेशा चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे वो चेंज करता है, तो किसी को बोलते हैं कि हमारे तो यार खानदान में शुगर चली आ रही है, तो कहते हैं ये हेरिडेटरी बीमारी है। तो हेरिडेटरी बीमारी कहाँ से आती है? वो डीएनए से ही आती है। और जब आदमी बचपन में तो खेलता रहता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो डीएनए हावी होना शुरू होता है, वो इन्फॉर्मेशन हावी होनी शुरू होती है और वो प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो अध्यात्म में जब हम वापस उठते हैं, तो हमें अगर पिताजी दिखते हैं, माताजी दिखते हैं, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई घबराने वाली बात है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि गुरुदेव अगर अभी भी वो मेरी मेमोरीज में हैं या फिर कहीं सूक्ष्म चीज़ में वो हैं, और प्लीज़ उनको गाइड कीजिए। प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैंने तो गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव अभी भी मुझे मेरे पिताजी दिख रहे हैं और इस तरह से दिख रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है, किसी प्रकार से उनको मार्गदर्शन नहीं मिला, तो उनको मार्गदर्शन मिले। ठीक है, तो आप भी वही चीज़ है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग पितरों से कई बार परेशान रहते हैं कि क्या होता है। तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो उनको नहीं हाँ, वो क्या भैया, चलो वो जैसे है पापा ठीक है, लेकिन ना जब मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में, मैंने कभी नहीं देखा डेड बॉडी, ये सब कभी नहीं देखी है। जीवन में मेरे पापा की तरफ पहली बार देखी, तो वही सीन मेरे को रात भर वही पूरा वो आ रहा। और नेगेटिव थिंकिंग बहुत आ गई कल से और ज्यादा, कि मुझे कुछ बीपी हाई हो गया हो जाएगा और कुछ मुझे हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा? मैं कितना नाम जप कर रही हूँ। ये स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। मेरे पिताजी की जब डेथ हुई थी, तो उनको जो प्रॉब्लम थी वो फिर मुझे लगने लगी थी कि कहीं ये सेम प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हो जाएगी। वो डर बैठ गया था मेरे अंदर। तो ये साइकोलॉजिकल डर बैठ जाता है कि हमारे घर में ऐसे किसी को हुआ तो मुझे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है। इसको आप अपने मन में शांति कर सकते हो कि ये चीज़ें एक भ्रम पैदा कर रही हैं। ठीक है, ये तो इसको तो आप किसी भी तरह से, इसकी तो कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो काउंसलिंग वाली बात है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे साथ हुई है, तो ऐसे कई लोग होंगे जिनके साथ ये प्रोसेस हुई होगी कि यार ये मेरे पिताजी को, जिसे हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये सोच, जो मानसिक प्रॉब्लम है ना, ये भी। हाँ जी भैया जी, हाँ जी, कल हाँ ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ दीदी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अभी तुम्हारे पापा जी तुम्हें छोड़ के गए हैं, तो ये तो होना ही है। ये आपके साथ ही नहीं है, आपके और भी बहन भाई जो भी होंगे, जो उनसे ज्यादा कनेक्ट होंगे, उनके साथ ऐसा हो रहा होगा जरूर। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी माता जी एक्सपायर हुई थी, तो मेरे भैया ज्यादा सेवा करते थे उनकी। हाँ भैया ही कर रहे हैं, भैया लोग करते हैं। हाँ, तो मेरे भैया करते थे। जब उनके फ्रेश होने का या नहाने धोने का टाइम होता था ना, सुबह को जैसे लैट्रिन का टाइम होता था, मेरी मम्मी को भी मतलब पैरालाइज था, तो उनका करना ही पड़ता था, तो मेरे भाई करते थे। तो सुबह को 5 थे, उनको आवाज आती थी,
अजय भैया मुझे फ्रेश होने जाना है। और वो चारपाई से उठ के बैठ जाते थे। हाँ मम्मी आ रहा हूँ। हम सुनते थे ये आवाज, हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ। भैया क्या हुआ? मम्मी आवाज दे रही है। भैया मम्मी नहीं है अब। ऐसा होता था। ऐसा होता था हमारे साथ भी। तो इसमें कोई घबरा, ये रहेगा हफ्ते 10 दिन। ये साइकोलॉजिकल है ना, आपको इससे खुद ही टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं, आप बस यही है कि मंत्र जाप करो, आप ध्यान करो, उससे उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बाकी ये तो नियम है प्रकृति का। हाँ। ठीक है। वैसे तो पापा बहुत 18 साल से बिस्तर में थे, 80 क्रॉस कर गए थे, अच्छा 80। अच्छा। तो उनको तो भगवान ने मोक्ष दिया है, बहुत हाँ अच्छे थे। हाँ जी हाँ जी ढाई हाँ जी। तो मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, भैया भाभी के बोलते बहुत अच्छे से गए हैं पापा, हाँ बहुत अच्छे, सब कुछ करके गए। अच्छा, शांति से निकल गए हैं। हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। और ये हाँ जो जो भी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो ये सबके साथ ही है जनरली, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही कह सकता बस हूँ वो बस। नेगेटिव थिंकिंग आते आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं कि मेरा बीपी हाई हो जाएगा, मुझे सर में कुछ हो जाएगा, हाँ हाँ। सर एकदम भारी हो रहा है, फिर सर दुख रहा है जम के। यही नेगेटिव इतनी थिंकिंग आ रहे हैं भैया, बता नहीं सकती मैं ये आप। तो देखो, सब मैंने जैसे आपको कहा ना, सभी को आते हैं, आप उस दौर से गुजर रहे हो, वो समय से गुजर रहे हो। और आपके पास तो बड़ी बात है कि श्री गुरुदेव हैं, नाम जाप है, मंत्र है, और आप तो इस चीज़ से आसानी से निकल सकते हो। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। और नाम जाप आप करते रहो, और ये सबके साथ साइकोलॉजिकली घटनाएं घटती हैं, तो उस बात की आप चिंता नहीं करना। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, जय जय श्री गुरुदेव गुरु, भैया। जय श्री गुरु। अच्छा चलिए, ये आहाना बहन है, तो इनका अभी अभी जो है, और भी हमारी गुरु बहनें हैं, जैसे सुधा है, सरिता है, उनके पिताजी का देहांत हुआ है रिसेंटली। अबे एक मिनट एक मिनट, अबे आप यहाँ क्यों बात कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ। अच्छा, ये लोग गलत रूम में आके बात कर रहे हैं, जाओ जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सुधा है, सरिता है, गुरु बहनें, और हमारी गुरु बहन है बेंगलोर में, अ, भगवती जी हैं, उनके पिताजी का भी अभी निधन हुआ है। तो ये साइकोलॉजिकल होता है। और जो बेटियां होती हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लोज होती हैं अपने पिता के। तो वो समय ऐसा ही रहता है, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रहता है। इस समय अपने आप को संभालना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए इस समय, और गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जप ज़रूर करना चाहिए, नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़रूर आप सबके पिताजी जो हैं वो गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि आप नाम जप रहे हो, उनका मार्गदर्शन होगा, और वो जहाँ भी जन्म लें या उनका मोक्ष हो जाए, उनको मुक्ति प्राप्त हो। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान उनका करते रहें। ठीक है जी। अच्छा, ये और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी सद्गति को प्राप्त हो। अच्छा चलिए, अब हम ये बात करते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग की, और इससे आने वाले जो बदलाव हैं उनकी हम बात करते हैं। जनरली आप में से अगर कोई बात करना चाहता है, किसी का कोई प्रश्न हो या है, या कोई अपना बदलाव है, कुछ अनुभव है, तो आप बात कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। विश्वकर्मा कृष्णा, जय श्री गुरुदेव जी। जैसे मेरा एक प्रॉब्लम है, आंख से दिख नहीं रहा है, धुंधला टाइप दिख रहा है। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो? कोई सुविधा है वीडियो ऑन करने की? हाँ आप एक मिनट रुको। अच्छा, आप कितने वर्ष के हो? 16। आप अभी बच्चे हो, आपको चश्मा लगा हुआ है क्या? नहीं अभी तो नहीं लगा है। तो ये धुंधला दिख रहा है, पास में ना दूर में? दूर में। पास में साफ दिख रहा है? हाँ तो चश्मे वाले को दिखाया? कब से हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं दिखाया है, कब से अब धुंधला, दिखाने वाले हैं। कब से दिख रहा है धुंधला बेटा? कब से धुंधला दिख रहा है? हो गया 15-20 दिन। तो इतना दिन हो गया, अभी तक आई टेस्ट क्यों नहीं करवाया? ये धुंधला दिख रहा है तो आई वीक हो गया बेटा। और जितना देरी करोगे वो तो नंबर बढ़ता जाएगा और धुंधला होता जाएगा।
हाँ, नेगेटिव एनर्जी भी है ना, इस वजह से और प्रॉब्लम नहीं, हो। ये सब क्यों सोच रहे हो? नेगेटिव एनर्जी ये सब नहीं सोचना। दुनिया के कितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है, गुरुदेव को भी चश्मा लगा हुआ था। ये नहीं सोचना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। जब हमारे साथ कोई चीज़ होती है ना, कोई घटना होती है, जब हम बीमार होते हैं या हमारे पक्ष में कोई बात नहीं होती है, हमारा कोई काम नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका श्रेय हम नेगेटिव एनर्जी को दे दें। नेगेटिव एनर्जी की तो हमने बात नहीं करनी, उसको कोई श्रेय देना नहीं है। जो कुछ भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उनके चरणों से होती हुई वो घटनाएं हम तक पहुंच रही हैं, ऐसा हमें सोचना है। अपना दृष्टिकोण कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी नेगेटिविटी के मत्थे नहीं जड़ना है, किसी ने भी। ये गलत अप्रोच है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स पहले भी तो आती थी ना, है ना? साधना से पहले भी आती थी, तब तो हम नहीं बात करते थे ऐसी कि नेगेटिविटी आ गई। जब मैं बच्चा था, मेरे जीवन में गुरुदेव नहीं आए थे, मेरे घर में मैं बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया था, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि नेगेटिविटी है। मैं तो हमेशा सोचता कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट ही नहीं था मेरे दिमाग में। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी तो अब लोगों ने घुसा दी है। जब मैं गुरुदेव के सिद्ध योग में आया हूँ, उसके बाद लोग कहना शुरू करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। सिद्ध योग में आने से पहले तो मेरे लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ था ही नहीं, मैं ज़्यादा फ्री था, ज़्यादा आज़ाद था। तो सिद्ध योग हमें आज़ाद करता है, बंधनों में नहीं बांधता इन चीज़ों की। सबसे पहले आपने अभी कितना, अभी तो समय हो गया, रात हो गई है, आप कल अपना आई टेस्ट करवाओ बेटा पहले, ठीक है? ठीक है, चश्मा लगने वाला है आपको, ठीक है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कुछ नहीं है। इस तरह नहीं सोचना है, ठीक है? गुरुदेव का ध्यान करेंगे। बच्चों को ज़्यादातर आजकल चश्मा लग जा रहा है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी 40-42 साल का हो गया हूँ, तो 40 के बाद क्या होता है कि हमारी पास की नज़र खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? लेकिन बच्चों की, आजकल जितने भी बच्चे हैं, इनकी दूर की नज़र पहले ख़राब होती है। मेरा बेटा है, वो 13 साल 13.5 साल का है, उसको चश्मा लगे हुए कितने साल हो गए, 5 साल हो गए शायद। हमें 1 साल तो हमें पता ही नहीं चला। वो उसको मैं दिखाता था, देख बेटा वो जहाज दिख रहा है जाता हुआ, रात को हम होते थे। पढ़ने में तो पता चला है सब। जैसे मैं पढ़ाई करने गई तब बोर्ड पे मेरे को दिख नहीं रहा था। हाँ, सिमिलरली ऐसे ही हुआ। मेरे बेटे को 1 साल से दिख नहीं रहा था, उसने मुझे बताया नहीं। मैं उसे जहाज दिखाता था तो वो उधर देखता था, उधर। मैं फिर उसे 2-4 झापड़ भी लगा देता था कि मैं तुझे दिखा रहा हूँ, इधर देख रहा, किधर देख रहा हूँ, उसको दिखता नहीं। और एक बार क्या हुआ, क्लास में बैठा, तो क्लास में पीछे बैठा था, मैडम आगे कुछ लिख रही थी, तो मैडम को बोल रहा है मैडम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैडम थी गुस्से वाली, मैडम ने कहा जाओ अपनी आई टेस्ट करवाओ जाके। उसने गुस्से में बोला, और इसने आगे मुझे बोला कि मैडम ने डांटा, मुझे दिख नहीं रहा था, मैडम ने डांटा कि आई टेस्ट कराओ, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो हम भी गुस्सा हो गए, हमने कहा मैडम ने ऐसे कैसे बात की। लेकिन जब आई टेस्ट करवाई तो उसका नंबर निकला 1.75 दूर का, और हमने 1 साल लेट हो गए हम। तो उसका नंबर अगर पहले करवा लेते तो कम नंबर लगता। इतना टाइम हमने नोट ही नहीं किया। वो तो मैडम ने बोला कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा, दूर बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, जाके अपना आई टेस्ट कराओ। तब पता चला उसकी नज़र कमज़ोर है। और जैसे भैंस है, दूध देती हो भी 4-5 दिन से अच्छे से दूध नहीं दे रही है। अरे अब वो बाबू क्या नाम है तुम्हारा? भैंस का तो तुम जानो, भैंस का तो तुम जानो। बट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ तुमसे, अभी अभी तुम्हारी आई साइट वीक होना शुरू हुआ है, ठीक है? तो तुम गांव में है तो लोगों का नजर थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुमने चिंता नहीं करनी है, तुम्हें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है बेटा? और भैंस ने दूध अगर नहीं दे रही तो कोई चिंता का विषय नहीं है। वो भी बेचारा एक प्राणी है, जानवर है। कभी कभी हमें भी भूख कम लगती है, कभी कभी हम भी खाना ज़्यादा कम खा लेते हैं। इसको अपनी आई साइट से नहीं जोड़ना प्लीज़, है? तुम्हें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नज़र वीक हो गई है, चश्मा लगेगा, जाके कल टेस्ट कराना, ठीक है? उसके साथ साथ एक काम और करना। क्या? ये जो होती है ना दखनी मिर्च, हाँ, तो काली मिर्च होती है, एक सफेद मिर्च होती है, हाँ, है ना? उसको पीस के और घी में डाल के सुबह सुबह खाओ। 15 दिन में आपको ना रिजल्ट मिल जाएगा इसका। भैया आप भी बोलो। मैं सोचा था कि आँख में लगाए लाल मिर्च, काली मिर्च आँख में लगा लो। मुझे लगा कल्पना जी भैंस के लिए कुछ बोलेगी। नहीं, मैंने पहले बोला, मैंने कहा भैंस का तो आप जानो, बाकी मैं तुम्हारी आई साइड के, हाँ मैंने करा है। बेटा आपका नाम क्या है?
रंजना विश्वकर्मा। हाँ, तो रंजना बेटा बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। भैंस ने दूध देना 1 हफ्ते बाद ठीक कर देना, उसकी चिंता नहीं तुम्हारी। लेकिन आँख डेफिनेटली वीक हो गई है, कल चश्मा लगेगा, इसीलिए कल टेस्ट करवाओ। और वो बोलेगा चश्मा लगवाने के लिए तो इमीडिएटली चश्मा लगाओ, ठीक है बेटा? सब ठीक है, सब ठीक है। कोई चिंता नहीं है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ये बच्ची है तो इन्होंने ये बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने बात की एक्चुअली आके इस तरह की। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ आप सबसे कि जो वो ईश्वर है ना, वो एक ही है, अद्वैत है। एक ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी एनर्जी हम कहते हैं, वो अगर वो इस ईश्वर की नहीं है, अगर वो नेगेटिव एनर्जी उस ईश्वर का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये द्वैत हो गया। दो चीज़ें हो गई इस ब्रह्मांड में या फिर इस जगत में। 2 चीज़ें हो गई, एक भगवान और एक नेगेटिव एनर्जी, 2 हो गई। वो डेफिनेटली नीचे आता है, वो लड़ता है। किन से लड़ता है? ये पापियों से लड़ता है, आके अधर्मियों से लड़ता है। लेकिन वही वो है, वो तो उसकी क्रिएशन है सारी। अगर आप असेंड कर रहे हो ना इस परमात्मा की तरफ, योग की तरफ, पूर्ण योग की तरफ, तो आप ये भेद नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। उसी परमात्मा का ही हिस्सा है सारा कुछ। ये जो पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है ना, अब जो प्रकृति है वो क्या करती है? जो प्रलय करती है, सब लपेट देती है। सोचो एक खंडर है इस धरती के ऊपर में, जहाँ पे प्रेत आत्माएं कुछ रहती हैं। तो जब प्रलय आएगी तो खंडर रहेगा, खंडर भी जाएगा, है ना? खंडर गया, खंडर का अस्तित्व खत्म हो गया। अगली बार जब रचना होगी पृथ्वी की, तो वहाँ मंदिर बन सकता है उस धरती पे, खंडर तो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकृति का हिस्सा है। इसे इस तरह से मत देखो कि हम पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भी चीज़ पड़ रहा है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आपका काम हर चीज़ में सकारात्मक रहना है। हर चीज़ यही कहना है कि गुरुदेव मैं बीमार हो गया, आपकी जैसी इच्छा, मुझे ये बीमारी या ये घटना या मेरी जॉब चली गई या मेरे को ये नुकसान हो गया, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, जो भी मार्गदर्शन करना है इस आप करिए, जैसा आप करते हो वैसे ही करिए। हर चीज़ में सकारात्मक रहना ही साधक का कर्तव्य है। अगर हम अपनी मुसीबतों का श्रेय नेगेटिव एनर्जीज को देना शुरू कर देंगे तो हम एक तरह से उनके व्यापार में आ गए, उनके संपर्क में आ गए। उन्हें तो सिर्फ हमारे से एक बंधन जोड़ना है। जुड़ गया बंधन, क्योंकि आपने कहा कि तुम मेरे पे प्रभाव डाल रही हो, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो कहेंगे ले अब देख प्रभाव होता क्या है। तो ऊर्जाएं जो होती हैं वो हमारे अंदर ही हैं। कोई भी तामसिक ऊर्जा बाहर नहीं है। 3 चीज़ें आपके अंदर हैं, 3 गुण हैं, 3 गुणों वाले ही इंसान हैं। 3 गुणों की ही एक जो ऊर्जा है वो 3 गुणों में ही विभाजित होती है, सत्व रजस तमस। इस तमस को ही तामसिक ऊर्जा कहते हैं। नेगेटिव ऊर्जा कुछ नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होता, तामसिक होता है, तामसिकता होती है। नेगेटिव नहीं होता कुछ भी। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बिजली बनती है। ये बिजली जो चल रही है ना, इसमें से अगर नेगेटिव निकाल देंगे ना तो अंधकार हो जाएगा। अपनी साधना को नेगेटिव पॉजिटिव में मत देखो। अपनी साधना को अगर आप ऊर्जा को डिफाइन करना चाहते हो तो सात्विक ऊर्जा, राजसिक ऊर्जा और तामसिक ऊर्जा होती है। और हमारे अंदर तमस गुण है, सबके अंदर है तमस गुण। ऐसा एक व्यक्ति अगर प्रस्तुत हो जाए, कह दे कि मेरे अंदर तमस गुण नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, इन गुणों से मुक्त हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। जब तक ये शरीर है तो उसमें जो बाहर से ऊर्जाएं आती हैं तो वो एक मिल के आती हैं। हम जब ऊपर उठ जाते हैं उन चीज़ों से, तो जो ऊर्जा हम तोड़ते हैं उसे सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा में तोड़ते हैं। यही साधक है। एक नॉर्मल व्यक्ति ऊर्जा को ग्रहण करता है और अपने व्यवहार के अनुसार, अपने खान पीन के हिसाब से, अपनी विद्या के हिसाब से अपनी वाणी को जब बोलता है तो वो तामसिक वाणी हो सकती है, राजसिक। उसका कर्म डिफाइन करता है। वो जो कर्म करता है वो डिफाइन करता है कि ये तामसिक व्यक्ति है, राजसिक है या सात्विक है। और अगर वो तामसिक व्यक्ति है तो वो उन्हीं जगहों पे जाएगा जहाँ पर उसको बाहर से तामसिक ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है? सात्विक। प्रभु की गुणगान होता है, वहाँ पे जो
आवरण होता है वो एक सात्विक ऊर्जा का आवरण होता है। और कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर तामसिक ऊर्जा का आवरण होगा, तो जो व्यक्ति के अंदर जो खाता है पीता है और जो व्यवहार तामसिक का करता है, तो वो ऐसी जगहों की तरफ उसका अट्रैक्शन होगा जहाँ पर तामसिक ऊर्जाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। ये पूरे वातावरण में सारी ऊर्जाएं हैं, हर जगह ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ों का घटन विघटन ऊर्जा से ही होता है। ठीक है, तो हम कहीं जाते हैं, हमें शांति महसूस होती है ना, शांति महसूस होती है, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा है बाहर में, मतलब सकारात्मक ऊर्जा है। मैं भी पॉजिटिव बोल रहा हूँ सकारात्मक ऊर्जा है। तो आदमी के अंदर अगर नकारात्मक ऊर्जा, जो जिसे हम कहते हैं तामसिक ऊर्जा का शमन हो जाए, उसकी वृत्ति सात्विक में चेंज हो जाए, तो वो वेदों का अध्ययन करेगा, वो ऋषियों का अध्ययन करेगा, वो ऋषियों की संगत करेगा, वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के व्यवहार में रहेगा, सकारात्मक ही वाणी बोलेगा, सकारात्मक का ही उपदेश करेगा, सकारात्मक रहेगा और सकारात्मक सारे काम उसके सकारात्मक हो गए, क्योंकि वो जो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है उसे सिर्फ सकारात्मक में परिवर्तन करने का उसके अंदर में कैपेबिलिटी आ गई है, क्षमता आ गई है। वो एक साधक है, वो उच्च हो गया, चेतन हो गया, उसके अंदर वो परिवर्तन करने की क्षमता आ गई है। लेकिन अगर हम साधक हैं और हम यही सोचते, हम सकारात्मक नहीं रहकर अपनी प्रॉब्लम्स को नकारात्मक का नाम दे देंगे। अगर मैं कहूँ मैं हॉस्पिटल में था 2 दिन, ठीक है, तो किसी नकारात्मक ऊर्जा ने मुझ पर प्रभाव किया, कुछ भी किया, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। मेरे पे कोई चीज़ तब तक प्रभाव नहीं कर सकती जब तक उसका बीज मेरे अंदर नहीं है। चुंबक लोहे को खींचती है, प्लास्टिक को नहीं खींचती, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है एक दूसरे को खींचने वाले। तो मैं अगर बीमार हुआ हूं तो मेरे अंदर वो कर्मों का बीज पड़ा हुआ है जिसका शमन होना जरूरी है, फलित होना जरूरी है। किसी चीज़ ने मुझे, मच्छर ने मुझे बाहर से जरूर काटा, लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं कि इस दिव्य शरीर को वो बीमार कर सके। ये मनुष्य शरीर दिव्य शरीर है, भगवान ने ये शरीर धारण किया है। ये शरीर बहुत असंख्य कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, क्षमताएं हैं इसमें, हम जानते नहीं इसको यूज़ करना। हमारे हाथ में कोई अगर मुझे कोई हेलीकॉप्टर दे दे चलाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको चला पाऊँगा? अगर उड़ भी गया तो फिर नीचे नहीं उतार पाऊँगा, फिर तो क्रैश ही होना उसने। कोई मुझे रॉकेट दे दे, मैं चला पाऊँगा? क्योंकि मैं उसकी क्षमताओं को जानता नहीं, उसको ऑपरेट करना जानता नहीं। ठीक है, तो मैं अगर अपने शरीर को जानता हूँ, समझता हूँ, तो दुनिया की कोई भी वायरस हो, कुछ भी हो, इस शरीर पे प्रभाव नहीं डाल सकता। चेतना का अभाव ही हमें रोगग्रस्त करता है। गुरुदेव कहते हैं ना, आप योग करो रोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि चेतना ही रोगों का इलाज करती है। ज्ञान से ही, अपने शरीर के ज्ञान से ही हम मुसीबतों से ऊपर उठते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी चाबी फंसाई हुई है कि नेगेटिव ऊर्जा ने मुझ पे प्रभाव डाला, ये डाला, तो हम तो खुद ही जकड़ के बैठ गए। अपने दिमाग से नेगेटिव ऊर्जा निकालो, नकारात्मकता निकालो, सिर्फ और सिर्फ हर समय, हर पोजीशन में, हर चीज़ में सकारात्मक रहने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। सिद्ध योग करते हो तो कोई ये नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना मना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने लोग सेशन से जुड़े हैं, एटलीस्ट हम अपने व्यवहार को सकारात्मक करें। ठीक है, अंकल काली मिर्च का सेवन कैसे करना है? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, वो सफेद मिर्च भी नहीं पता मुझे तो कौन सी होती है, ये तो कल्पना ने कुछ बोला है। वही बताई है, वो बता सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकती हैं। हाँ जी बताइए, क्या करना है उसको? दखनी मिर्च को पीस के घी में मिला के सुबह सुबह खाना है उसको, खाली पेट। सुबह खाना है बेटा। काली मिर्च या सफेद? नहीं, काली, उसको आप बोलना दखनी मिर्च दे दो। दखनी मिर्च, अच्छा दखनी मिर्च बोलते हैं उसको। दखनी, हाँ, दखनी मिर्च और काली मिर्च दोनों मिलानी है? नहीं भैया जी, अलग अलग होती है। दखनी मिर्च खानी है सिर्फ पीस के, बारीक पीस के उसको। अच्छा। और बहुत एक चुटकी लेना है और थोड़ा ही घी लेना है। अच्छा, एक चुटकी पीस लेनी है और थोड़ा सा घी मिलाना और उसको चाट लेना है। हाँ अच्छा चलिए, ये तो हाँ। और उसके बाद में दूध पी लो, चाय पी लो, जो मर्जी आए पी लो, क्योंकि थोड़ी मिर्ची लगती है ना उसमें। हाँ मिर्ची तो होगी। अगर नहीं खा पाते हो तो थोड़ा बूरा मिला सकते हो उसमें।
इसका रिजल्ट कहाँ ठीक देखा है आपने, किस पे देखा रिजल्ट इस पर? भैया मैंने खुद पे देखा है। आपको चश्मा लगा हुआ था? हाँ अभी भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें फर्क पड़ता है। कितना और नंबर था मेरी पहले? नंबर मेरे को अभी नहीं पता, मेरे को तो काफी टाइम हो गया भैया। अच्छा, तो आप हाँ कितने समय से वो खा रहे हो? अभी तो मैंने बंद कर दिया, मेरे से वो क्यों? खाया नहीं जाता। मेरी माता जी खाती हैं, उनको जब लगता है ना कि डाउन हो रही है वो खाती हैं, हाँ। फिर उनको लगता है हाँ सही होगा है। अच्छा, कितने और दिन बच्चों को मेरी खाना दीदी पड़ेगा है, जो प्रभाव अगर मेरी दिखे? दीदी का तो चश्मा ही हट गया। अच्छा, उनका इसी से हटा है? मेरी दीदी है, इसी मेडिसिन हाँ से जी हटा है? इसी से हट गया, चश्मा अच्छा। टेस्ट हो गया उनका। हाँ। हाँ जी अच्छा, चलो मैं बात। वही बोल रही, अब है को भी आप खिलाओ भैया। हाँ देख, हाँ मैं भी खिलाऊंगा। मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन तो हम खिला ही हाँ सकते हैं। ये तो घर की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दक्षिणी अब आज भाई साहब खा भी लेंगे, इसमें थोड़ा सा बूरा मिला दो बस, खा लेंगे। शहद में मिलाना है ना आपने बोला? घी में मिलाना है, घी घी में। में, सॉरी, घी में। घी में शहद भी तो, शहद मीठा होता है मेरे ख्याल से, घी शहद दोनों मिला दो। शहद का मुझे पता नहीं भैया, जो मुझे पता है अच्छा चल ठीक। घी में मिला के खाया है भैया उन्होंने। घी में यदि शहद मिलाओ तो जहर बन जाएगा। अच्छा, ओह अच्छा हुआ बता दिया आपने, मैंने पूछ भी लिया। मत खाना। घी में शहद नहीं घी बनाना? और शहद जहर मत। क्या बात कर रहे हो, पंचामृत में घी देते हैं, शहद देते हैं, उसमें पंचामृत फिर बन और भी औषधि डाली जाती है। है। भैया वो प्रोपोर्शन बहुत तरह का होता है, और जो कभी भी घी और शहद नहीं डालना। और जो घी और ये पंचामृत बनाते हैं घी और शहद में, भैया वो तो थोड़ा थोड़ा होता है, यदि आप प्योर घी और शहद में मिलाओगे तो जहर हो जाता है, और जहर भी खतरनाक होता है, आदमी बचता नहीं है। हाँ जहर तो खतरनाक है। जहर तो खतरनाक, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी अरे काली मिर्च जो है ना, ये देसी घी के साथ ली जाती है। अच्छा। इसको भिगो करके लेते हैं। देसी घी के साथ ली जाती है काली मिर्च। हाँ, देसी घी को मैं भिगो करके हाँ। और खांड मिला कर खाई जाती है। अच्छा, तो चलो। खांसी में भी काम आती है और आंतों में भी। हाँ अच्छा अच्छा, शहद और घी का मिश्रण। सर्दी के जुकाम में भी, सर्दी हाँ जुकाम जी। में भी, हाँ वो तो खाते हैं हम लोग। हाँ अच्छा, चलिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, मुझे तो नहीं पता था, हम तो लापरवाह से आदमी है शायद इस विषय में। गुरुदेव भगवान ही कहाँ कहाँ हमें बचाता है, हमें नहीं पता। मैं अभी बोलने भी वाली थी, मैंने कहा वो बात मजाक में चली गई हाँ। कि आंखों में लगाना है, या सुन भी पाई वो भैया। आंखों में कहीं वो ऐसा ही ना कर ले। आंखों में मैं बोलने वाली नहीं, थी। आंखों में नहीं लगाना है बेटा। दक्षिणी काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च ना, दक्षिणी मिर्च को थोड़ा सा पीस लेना है और उसको उतनी ही मात्रा में घी में मिला के चाट लेना है, और ऊपर से आप दूध पी सकते हो, ठीक है, अगर आपको मिर्ची लगी तो। थोड़ा आप सफेद मिर्च कह के मांगेंगे तो भी मिल जाएगी, गोल होती है बिल्कुल, काली मिर्च कैसी गोल होती है। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखी सफेद मिर्च भी होती है, आज पहली बार पता चला मुझे तो। हमारे घर में तो हमारी सर्दियों में ये खाई जाती है। अच्छा। कभी हम लोग सर्दी खांसी जुकाम के लिए दवाई नहीं लाते हैं। अच्छा, क्या बात है, हाँ। क्या बात है, चलो देसी दवाई है, क्या बढ़िया बात है। तो ये चीज़ है, चलो अच्छा, ये हो गया, बच्ची का सोल्यूशन मिल गया उसको। पहले तो उसे नज़र टेस्ट करवानी चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए, और फिर ये देसी दवाई है उसको ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। अच्छा चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, अपने अनुभव कुछ बताना चाहें ना सिद्ध योग में। ये संस्कृत में कुछ लिख दिया मनोज भाई ने, ये तो पता नहीं क्या, यथा योग्यम तथा कुरु, ये नहीं पता क्या होता है इसका मतलब मुझे। अक्षय आनंद क्या है? अक्षय आनंद क्या है? अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो आनंद हमेशा बना रहे, हर स्थिति में बना रहे, दुख में भी सुख में भी, भौतिक दुख सुख जो होते हैं, इसका महसूस ना हो आपको, हर समय आप आनंद की स्थिति में रहो, अक्षय आनंद वही है, ठीक है। वो गुरुदेव कहते हैं ना कि बंगला गाड़ी ये सब है तो बोलते हैं जी आनंद में है, और इनमें से एक चीज़ खिसक गई तो आनंद कहाँ गया, वो वाला नहीं। इंद्रियों से अतीत, जो इंद्रियों से ना भोगा जाए, ऐसे आनंद को, इंद्रियों से सुख और दुख भोगे जाते हैं, तो इंद्रिया अतीत आनंद भी बोलते हैं इसको, जो अक्षय होता है, जो जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। सिद्ध योग में आपको वो प्राप्त होगा, जरूर होगा। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई प्रश्न हो या कोई आपका बदलाव हो, बात कीजिए।
एक चीज़ है, एक आज क्या हुआ कि जो ऋषि अरविंदो का जो आश्रम है उसमें उनके वीडियोस कुछ आते हैं। उनका एक चैनल है औरो माँ, मैं भी बहुत देखता हूँ उसको और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उनकी ऋषि अरविंदो के बारे में जानना, श्री माँ के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं पढ़ता भी हूँ ऋषि अरविंदो को, बहुत प्रेम से पढ़ता हूँ, भक्ति से पढ़ता हूँ, बहुत लगाव से पढ़ता हूँ उनको। और मेरी बड़ी श्रद्धा है ऋषि अरविंदो में, श्री माँ में, क्योंकि वही है जो उन्होंने जो कुछ लिखा है। गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बताया, विज्ञान कुछ भी नहीं बताया, और ऋषि अरविंदो ने पूरा विज्ञान का पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल किया हुआ है उसका। तो अगर हम सिद्ध योग में आते हैं, जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, तो मुझे बड़ी सहज में वो श्री अरविंदो की लेखनी में मिलते हैं। तो मैं इसलिए फॉलो भी करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है अपने बारे में जानना, और उनको पढ़ने से भी चेतना एक ऊपर रहती है, अच्छी रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बुक्स लिखी जाती हैं, अगर हम वो पढ़ें तो हमारी चेतना भी ऊपर उठती है, उस तरफ जाती है। तो आज मैं जब देख रहा था तो वहाँ पर किसी ने कमेंट किया हुआ था, एक वीडियो था, उसमें कमेंट था, मुझे पता नहीं कौन है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। उनका कमेंट था कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग में और ऋषि अरविंदो की पद्धति में क्या अंतर है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, गुरुदेव श्री सियाग जो करवाते हैं और ऋषि अरविंदो जो करवाते हैं, इसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे देख के कि किसी ने पूछा है। तो उनकी तरफ से भी एक जवाब आया, और माँ जो उनके जो एडिटर्स हैं, पता नहीं किसने दिया, लेकिन उनकी तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरुदेव पे कोई टिप्पणी नहीं की, और वही अच्छी बात है। किसी दूसरे गुरु पे या किसी दूसरे आचार्य पे ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने की भी नहीं। उन्होंने बड़े सफाई से ये बात कह दी कि हम इस बात को कह नहीं सकते, ये थोड़ा इररेलेवेंट हो जाएगा किसी को कुछ कहना। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग का जो योग है उसमें कुंडलिनी का जागरण होता है, मंत्र की दीक्षा होती है, और रोगों का शमन होता है, और इंटरनल कुछ बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। इस तरह से उन्होंने सुना है या जाना है। और उन्होंने कहा ऋषि अरविंदो का जो प्रोसेस है, उन्होंने कहा उनका जो गोल है, ऋषि अरविंदो का गोल है, वो डिफरेंट है, और उनकी पद्धति भी डिफरेंट है। तो जब ये लाइन लास्ट में उन्होंने लिखी कि पद्धति और गोल डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मैं भी लिखना चाहता था कि ये बात जो है ये गोल वाली बात है, क्योंकि लक्ष्य दो हो नहीं सकते। अगर आप योग की तरफ पढ़ रहे हो, इंटरनल योग कर रहे हो, कुंडलिनी योग कर रहे हो, तो गोल डिफरेंट नहीं हो सकते। कुंडलिनी एक जगह कोई और दूसरा गोल कर रही है, इधर कोई दूसरा गोल कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे भी अगर वो कुंडलिनी योग नहीं करवाते ऋषि अरविंदो, तो इंटरनल योग की बात करते हैं, उनकी पद्धति बिल्कुल डेफिनेटली अलग है। लेकिन गोल हमारा अलग नहीं है। मैंने उन्हें वही मैसेज में उनको वही लिखा कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग का जो पद्धति है वो डेफिनेटली कुंडलिनी जागरण का और मंत्र जपने का एक तरीका वो बताते हैं, और उससे साधक में परिवर्तन अंदर आते हैं। वो परिवर्तन कैसे आते हैं वो भी थोड़ा सा मैंने लिखा उसके बारे में। और मैंने उनको ये भी लिखा कि मैं अगर आज ऋषि अरविंदो को जानता हूँ, अगर आज मैं ऋषि अरविंदो को पढ़ रहा हूँ, ऋषि अरविंदो के प्रति मेरी कुछ भावनाएं हैं, श्री माँ के प्रति मेरी भावनाएं हैं, और इस मिशन को मैं समझ पा रहा हूँ, गुरुदेव के मिशन को मैं समझ पा रहा हूँ, अपने परिवर्तन का कारण मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ज़रूरत समझ पा रहा हूँ इसके पीछे जो सदियों से जो कार्य हो रहा है उसको अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ श्री रामलाल जी सियाग के कारण है। अगर आज मैंने ऋषि अरविंदो को पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ने मुझे वो चेतना दी कि मैं उसको पढ़ूँ। जैसे मैं आज ऋषि अरविंदो के बारे में जान रहा हूँ, ऐसे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य ऋषि अरविंदो को जानेंगे, और आने वाले समय में मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों शिष्य जब गुरुदेव के सिद्ध योग को जानना शुरू करेंगे तो ऋषि अरविंदो को जानना शुरू करेंगे, और वो ऋषि अरविंदो के बारे में पढ़ेंगे, ऋषि अरविंदो की वीडियो देखेंगे, और हर साधक ये जानने की कोशिश करेगा आपसे कि हम तो जान गए ऋषि अरविंदो का, कि आपने गुरुदेव को जाना है, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
ये जो हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है आपके साथ या ऋषि अरविंदो के साथ, तो ये एक व्यक्ति विशेष इंटीग्रेशन नहीं है। अगर हम समझे कि हमारा एक अलग पंथ चल रहा है, ऋषि अरविंदो का एक अलग पंथ चल रहा है, गुरुदेव एक अलग पंथ चला रहे हैं, तो ये डुअलिटी हो गई। फिर तो ना हमारी पार पड़नी है ना आपकी पार पड़नी है। क्योंकि जो डुअलिटी में है, जो ये सोचता है कि अलग अलग गोल हैं अध्यात्म में 2 गोल कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हो और हम भी अध्यात्म के रास्ते पे, तो हमारे गोल डिफरेंट कैसे हुए? अलग कैसे हो सकते? फिर तो अध्यात्म 2 मुखी हो गया, द्वैत हो गया। अगर कोई इंसान गुरुदेव जी का, रामलाल जी स्याग का सिद्धयोग नहीं अपनाता है, श्री अरविंदो की पद्धति भी नहीं अपनाता है, लेकिन वो अलग से कोई योग करता है, हठ योग करके, फिर लय योग करके, जो भी योग करके अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, वो भी वहीं पहुंचेगा, वो भी मोक्ष की तरफ ही बढ़ रहा है। उसका गोल भी एक ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ गुरुदेव रामलाल जी स्याग वाले ही हम लोग जा रहे हैं मोक्ष की तरफ। सबका गोल एक ही है, अलग नहीं है। द्वैत नहीं क्रिएट कर सकते। तो आप लोग जितने भी लोग अभी इस बात को सुन रहे हैं, तो ये किसी पे धावा बोलने वाली बात नहीं है, किसी को कन्विंस करने वाली बात नहीं है कि हम कॉन्टीन्यूसली किसी को कन्विंस करें कि नहीं हमारे गुरुदेव ही वो हैं जिनके बारे में ऋषि अरविंदो ने कहा है, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा कहा है। वो कभी कन्विंस नहीं होने वाले, क्योंकि वो अपने एक बिलीफ सिस्टम में है, उनकी एक डेडिकेशन है, उनका एक अपना समर्पण है जो काबिल तारीफ है, और उनको वहीं से ही मोक्ष मिलेगा, उनको वहीं से रास्ता मिलेगा। श्री माँ का वो ध्यान करते हैं, वो ही उनको मोक्ष दिलाएंगे, और वो केपेबल हैं। ऋषि अरविंदो केपेबल हैं उनको मोक्ष दिलाने के। उनके अनुयायी बिल्कुल, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपना फोकस शिफ्ट करके आए। हम उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते कि नहीं तुम इधर आओ, ये करके देखो तुम्हें क्या होगा। उनकी जो उनके अंदर जो बदलाव है, वो सच्चाई का जो बदलाव है, वो साफ दिखता है उनके वीडियोज़ में, उनकी बातों में दिखता है कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है। तो मेन तो बदलाव ही है ना, बदलाव ही है। एक सक्षम गुरु होना चाहिए, और बिल्कुल श्री माँ सक्षम है, श्री अरविंदो सक्षम है, उनके अंदर बदलाव ला रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जब फॉलो करोगे कुछ एक वीडियोस या देखोगे, तो उस चीज़ में हमें नहीं पढ़ना है कि हम किसी को कन्विंस करें, नहीं। अपना जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। बाकी ये इनकी लीला है, श्री अरविंदो की लीला है, श्री माँ की लीला है, जगत जननी की लीला है। जो इनकी लीला है इनको अपने करने दो, ठीक है। ये एक दूसरे के बारे में किसी को बताएं नहीं बताएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं करते। ये आपकी रियलाइजेशन का मैटर है कि आपके गुरुदेव श्री कृष्ण हैं। अगर गुरुदेव बोलें कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, और बाहर कोई व्यक्ति जो योग नहीं करता, वो यकीन नहीं करेगा। बोला सभी कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ। जब वो योग करने लगेगा तब भी नहीं मानेगा, लेकिन जैसे जैसे योग करता जाएगा, उसके अंदर रूपांतरण आता जाएगा, तब उसको रियलाइजेशन हो जाएगी कि मेरे अंदर बदलाव करने वाला कृष्ण ही हो सकता है। इसी तरह से अगर हम में रियलाइजेशन आ रही है कि ऋषि अरविंदो कौन थे या श्री माँ कौन थी, तो उनके कहने से नहीं आएगी, मानने से नहीं आएगी। इवन वो स्वयं भी कहें कि मैं ये हूँ, मैं वो अवतार हूँ, तो नहीं आएगी, रियलाइजेशन से आएगी। आप किसी भी पंथ के फॉलो करते हैं, अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, इंटरनल प्रोग्रेस हो रही है, तो ऋषि अरविंदो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे अपनी आइडेंटिटी लेके। श्री माँ स्वयं आपको बुलाएगी, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है कि जहाँ भी कोई चेतन हो रहा है, वो मेरा बेटा, मेरा बच्चा है, मेरे बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे आया, मैंने क्या कार्य किया। तो ये पूरी प्रकृति एक चेतन रूप है। वो सिर्फ देख रहे हैं कि बहुत कम चेतना है इस धरती के ऊपर में, बहुत कम। लोग इतने भ्रम में हैं, इतने अंधकार में है कि चेतना तो बस आ जाए। दिल्ली में सोचो कुछ व्यक्ति चेतन होंगे, तो वो दिखेंगे, वो सर्व चेतना को वो दिखेंगे अंधकार में जगते हुए दिए छोटे छोटे, तो वो हेल्प करेंगे कि ये दिए बुझने नहीं चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, इनको ज्ञान चाहिए, इनको मार्गदर्शन चाहिए। तो वो डिवाइन स्वयं मार्गदर्शन करेगी आके, वो दिए बुझने नहीं देगी। क्योंकि बहुत कम दिए होंगे मेरे को लगता है हमारे बहुत, इस समय जो समय चल रहा है, जिसको गुरुदेव बोलते हैं घोर अंधकार है। तो अंधकार कैसे हुआ? सब अचेतन ही आते हैं, अचेतन ही चले जाते हैं, चाहे उम्र कितनी भी लंबी हो जाए। लेकिन अगर गुरु के प्रति चेतना नहीं जागी, ईश्वर के प्रति चेतना नहीं जागी, तो वो अंधकार का जीवन है बिल्कुल। और आज लोग देख लो, कोई जानना नहीं चाहता। ये बहुत समस्या है, बहुत बड़ी। आपके गुरुदेव को कितने लोग जानते हैं?
शुरुआत गुरुदेव ने जितना प्रचार प्रसार किया, कितने लोग जुड़े, श्री अरविंदो के साथ कितने लोग जुड़े। श्री अरविंदो को पूछा किसी ने कि आपके साथ तो ज़्यादा लोग है ही नहीं, तो बोले ज़्यादा लोग का रूपांतरण होना भी नहीं है, बहुत कम लोगों का रूपांतरण होना है, और जिनका होना है वो स्वयं मेरे से जुड़ जाएंगे। और गुरुदेव ने भी कहा कि मेरा कार्य आगे चलाने वाली परम शक्ति है, मैं स्वयं ढूंढ लूँगा जिसे मैंने अपना कार्य कराना है, मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका रूपांतरण होना ही नहीं है। रूपांतरण कुछ लोगों का होना है, कुछ परसेंटेज का होना है। तो जो भी चेतन हो रहा है ना, वो बड़ी सुरक्षा कवच में है, भयभीत नहीं होना चाहिए हमें। हमारा अगर छोटा सा दिया जल गया है ना उस अंधकार में, अंधकार तो उस पर प्रहार करेगा ही, लेकिन वो जो डिवाइन शक्ति है, वो जो परम चेतना है, परम रोशनी है, वो अपने इस छोटे से दिए को बचाएगी, ये उसका कर्तव्य है। तो एक बार अगर आप चेतन हो गए तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो वो गुरुदेव कहते हैं आगे का काम मेरा है, तुमने नाम जपना है, ध्यान करना है, आगे की ड्यूटी मेरी है। कितने सहज भाव से वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। जो चेतन है पूरा गुरु है, वो कहता है कि मेरी ड्यूटी है, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं सारे करूँगा, बस तू नाम जप ले, ध्यान कर ले, जो भी स्थिति आए मुझ पे अपना विश्वास कम नहीं करना। ठीक है। तो ऐसी अब जब आप आगे आओगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे ऋषियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सोचो आपको गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ पर एक महान ऋषि रहते हैं, जाओ उनका आशीर्वाद लेके आओ। ठीक है। तो आप जाओगे आशीर्वाद लेके, शाम को तो आपको अपने गुरु के पास ही जाना कि गुरुदेव मैं आशीर्वाद लेके आ गया। तो ऐसे कई महान ऋषि हैं, ऐसे महान गुरु हैं, ऐसी महान चेतनाएं हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उसके बारे में आपको इस योग में जानने का अवसर मिलेगा, पढ़ने का अवसर मिलेगा। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि गुरुदेव कहीं मेरा विश्वास तो नहीं, कहीं मैं किसी और को पढ़ रहा हूँ, मैं किसी और के प्रति सम्मान जता रहा हूँ, कहीं मेरी चेतना आपके प्रति कम तो नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलती करता है साधक। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई सम्मानजनक ऋषि है, आज आपके सामने कपिल मुनि आ जाए, दुर्वासा ऋषि आ जाए, तो क्या करोगे? नमस्कार नहीं करोगे? नहीं जी, मैं तो सिर्फ अपने गुरुदेव को ही नमस्कार करता हूँ। कह सकोगे ऐसा? हनुमान जी सामने आ जाए, नहीं जी हनुमान जी, मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करता हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ। ऐसा करोगे आप? कौन कौन करेगा ऐसा? चलो बताओ। करोगे आप ऐसा? हाँ, विनोद ने कैमरा ऑन किया। विनोद कुछ करेगा जरूर। विनोद भाई क्या करोगे आप? ये अनम्यूट करो अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ, मैं चरण कर लूंगा जी। मैं बोला बात अच्छी लगी, चलो कैमरा दिखाया जाए। चलो, विनोद तो चरण स्पर्श कर लेगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये कई बार क्या होता है ना कि ये प्रश्न आता है कि मेरी बीवी की बात मैं बताता हूँ। चलो, और किसी की क्यों लेनी है अपने घर में। हमारे घर के बाहर में एक मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, और वो बड़ा सिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। उसको बोलते हैं तारापीठ मंदिर। बड़ा शक्तिशाली मंदिर है। ये एरिया में है। साथ में शनिदेव भी विराजमान रहते हैं माँ के साथ। तो वो पूजा, एक वार्षिक पूजा होती है मंदिर की, तो वो मूर्ति बदली जाती है, नई मूर्ति की स्थापना होती है, ये सब। तो उसके मन में आया कि क्योंकि हम पहले माँ काली की पूजा करते थे, शादी से पहले जब हम रोमांटिक कपल थे, तो तब भी हम माँ काली के जाते थे और माँ को छतरी चढ़ाते थे, माँ काली की विशेष पूजा करते थे हम दोनों मिलके। शादी से पहले, शादी के बाद भी हमने माँ काली की विशेष पूजा हम देते थे। तो उसका बड़ा स्नेह है माँ काली के साथ पहले से, बचपन से। तो कुछ ना कुछ, कभी चूड़ी देनी माँ को, कभी छतरी चढ़ानी, कभी कुछ चढ़ानी, ऐसा। तो अभी हम क्योंकि सिद्धियों की साधना में आ गए हैं, सारी देवी देवताओं की पूजा हम नहीं करते किसी की भी। तो अब उसके मन में ये उठा कि यहाँ पे माँ की वार्षिक पूजा हो रही है, हम एक ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे माँ का बहुत गुणगान होता है, तो मैं पूजा दे के आऊँ। तो वो 2 दिन से उसके मन में चल रहा है कि मैं कहीं गुरुदेव के प्रति भटक तो नहीं जाऊँगी, या गुरुदेव के प्रति भटक तो नहीं रही। तो उसने मुझसे पूछा कि मेरा मन हो रहा है माँ को पूजा देने के लिए। तो मेरे मन में लेकिन द्वंद्व चल रहा है कि मैं अगर पूजा दे दूँगी जाके, तो कहीं ये मेरे गुरुदेव के प्रति कहीं हम भटक तो नहीं जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि तेरे मन में अगर ये प्रेम उठा है, तेरे मन में अगर ये माँ के प्रति पूजा देने का आया है, और तू गुरुदेव के प्रति समर्पित है, तू जानती है, तू कहीं कोई पूजा नहीं देती है, लेकिन अब ये तीव्र इच्छा जाग रही है,
तो बुलाने वाली वो बैठी है, ठीक है, वो उस समय उसकी विशेष पूजा हो रही है, वो चाहती है कि उस वो जो माँ वहाँ बैठी है उसका प्रभाव कम नहीं होता, उसका अस्तित्व कम नहीं होता। हम अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण है, ये अंदर की बात है। मैं किसी ज्योतिर्लिंग पे घूमने जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो क्या मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगा, हार नहीं चढ़ाऊंगा, भोलेनाथ को नमस्कार नहीं करूंगा उनके ज्योतिर्लिंग को कि हर हर महादेव, जय श्री गुरुदेव, या कुछ नहीं बोलूँगा उनको जाके? क्यों नहीं बोलूँगा? वो वहाँ हैं, ज्योतिर्लिंग में हैं, दिव्य मूर्तियों में, दिव्य स्थानों में, सब जगह वो जागृत है। और जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी सामने आ जाएं, तो कोई देवी जागृत है किसी मंदिर में, वो साक्षात है वहाँ पर। मैं कैसे कह दूँ कि तू साक्षात है, लेकिन मैं नहीं आता मैं सिर्फ अपने गुरुदेव की पूजा करता हूँ। हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण है, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लाखों देवी देवताओं को भी नमस्कार करके आ जाऊं, तब भी वापस मुझे गुरुदेव के पास ही जाना है शाम को, सारे आशीर्वाद लेके। और आपके जीवन में सारे देवी देवता प्रकट होंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए कि आप गुरुदेव रामलाल जी से आपके शिष्य हो, यहाँ तक पहुँचे बेटा, आप खुश रहो, आपकी यात्रा और मंगलमयी हो। हम अपनी शक्तियाँ आपको प्रदान करते हैं, हम अपनी नॉलेज आपको प्रदान करते हैं, हम आपके शरीर में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वो सारे आपके शरीर में स्थान ग्रहण करेंगे, सारे दिव्य स्थल आपके शरीर में जागृत हो जाएंगे। तब क्या करोगे? तो अपने मन में अगर आप गुरुदेव के प्रति सच्चे हो, तो अगर कोई भगवान के प्रति आपको नमस्कार करना पड़े या कुछ भी करना पड़े या कोई विशेष प्रयोजन से आपको कहीं जाना पड़े, मंदिरों में जाना पड़े, कुछ कहते हैं कि मुझे अपने घर वालों के साथ जाना पड़ता है, लेकिन मैं तो गुरुदेव का करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? वहाँ जाके मंदिर जाके पहले तो देवी देवता को नमस्कार करो कि जय श्री गुरुदेव। आपको उनको भी जय श्री गुरुदेव बोल दो कि जय श्री गुरुदेव, हम आप यहाँ पे आए हैं, भगवान जी, हनुमान जी, या फिर जो भी भगवान का है, आपको नमस्कार, आपके चरण स्पर्श, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकें। उनसे आशीर्वाद लेके आओ वहाँ से। वो खुश होंगे कि अपने गुरुदेव के प्रति अपनी साधना को प्रबल करने के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद। कौन सा देवी देवता होगा जो ये कहेगा नहीं, तू अपने गुरुदेव के लिए आशीर्वाद मांग रहा है तो नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तू मेरे प्रति मांग। हर देवी देवता संसार का, मैंने खुद अपने जीवन में ये देखा है, शनिदेव ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है कि अपने गुरुदेव की आराधना कर जा। ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। मैं शनिदेव का भक्त था उस समय, और आज भी मैं शनिदेव को मानता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जगह जगह जाकर उनको प्रणाम नहीं करता। मैंने उनको कहा कि अब आप मेरे हृदय में धारण हो और मैं अपने गुरुदेव को आगे पूर्ण रूप से उनको निष्ठावान होकर आगे चल सकूं, और ये साप्ताहिक पूजाएं, वार्षिक पूजाएं, या फिर कितने वर्षों की पूजाएं होती हैं, इनसे मुझे मुक्त होना है। अब मुझे सारे बंधनों से मुक्त होना है, सबको हृदय में धारण करके श्री गुरुदेव का ही ध्यान करना है मुझे। तो बिल्कुल उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और मुझे उसी दिन मेरा आज्ञा चक्कर उनके मंदिर में ही जागृत हुआ। पहली बार मुझे आज्ञा चक्कर यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वहाँ पर पहली बार हुआ। और शनिदेव के आशीर्वाद से लेने के बाद जैसे ही माँ काली के मंदिर, माँ काली की मूर्ति के आगे मैंने जैसे ही अपना माथा रखा है, वो आदिशक्ति कुंडलिनी ने प्रभाव दिखा दिया अपना। वो हुआ तब जब मैं आशीर्वाद लिया शनिदेव से, क्योंकि मैं उनका साधक था। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बेकार में इतना अपने आप को संकीर्ण नहीं करना है, ओपन अप होना है। पूजाएं नहीं देनी हमें, व्रत नहीं करने हमें, ज़रूरत नहीं है। लेकिन देवी देवताओं का सम्मान नहीं करना, ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं करना, उनके बारे में जानना नहीं कि कहीं मेरा फोकस ना शिफ्ट हो जाए, ये तो फिर कच्ची डोर होगी आपकी और गुरुदेव की, कि आपने किसी की तरफ देखा और इधर डोर टूट गई। गोरखनाथ जी को उनके गुरु ने एक तरह से सज़ा दी। सज़ा तो नहीं थी उनके लिए, तो गुरु को तो कभी सज़ा नहीं देता है। गुरु की सज़ा में भी बहुत सारी शक्तियाँ साधक को प्राप्त होती हैं, ऊर्ध्वगमन ही होता है। तो उन्होंने कहा कि तू बहुत ये हो गया, मतलब गुरु के प्रति बड़ा ही ऑब्सेसिव हो गया है। मैं किसी से बात करूं या कोई मुझसे बात करे तो ऑब्सेसिव हो जाता है, ऐसा कुछ बिहेवियर हो गया था उनका। तो उनको भेज दिया उन्होंने हिमालय पे जाके तपस्या करके आ, कितना 12 साल में कितना तपस्या करके आ। वो उनका तो हृदय टूट गया, मैं अपने गुरुदेव से दूर कैसे जाऊँ। अब वो हिमालय जा रहे हैं, वहाँ पे उनको सिद्धियाँ प्रकट हो रही है, उनको बहुत सारा प्रकट हो रहा है। तो वापस तो वो अपने गुरु के पास ही आए, और वापस आए तो अभी भी थोड़े बहुत उदंड है फिर से भेज दिया, जा वापस से तपस्या करके आ। कहते हैं तो मर जाऊँगा ऐसे अगर आपसे दूर रहा तो बोला ठीक है, कठिन तपस्या कर तो आधे में हो जाता है तेरा काम।
तब डिफ़िकल्ट आसन में आया और वापस आए। गुरु हमें भेजते हैं जानने के लिए, संसार के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। हम बुक्स पढ़ते हैं, जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर लो। एक वृक्ष जिस तरह से खड़ा है रास्ते में, वो आपको छाया देता है, वो छाया का भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान दे रहा है आपको। एक चींटी ज्ञान दे रही है, एक पक्षी ज्ञान दे रहा है, एक पत्थर ज्ञान दे रहा है, जल वायु सब ज्ञान ही बांट रहे हैं। सब जगह ज्ञान ही ज्ञान है, आपको तो बस इकट्ठा करके लाना है। आपको तो इकट्ठा करके लाना है। तो ऋषि मुनियों का ज्ञान पड़ा हुआ है तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मेरा ध्यान भटक रहा है या मुझे। आप जब जिसके बारे में पढ़ोगे ना, सोचो आप किसी के बारे में पढ़ते हो, एक बुक पढ़ते हो, उसको पढ़ने में आपका 1 महीना लग जाता है। 1 महीने में जिस ऋषि के बारे में पढ़ रहे हो, जिस संत के बारे में पढ़ रहे हो, उसके ख्याल आएंगे, उसको स्वप्न में देखेंगे। ये माइक खुल रहा है संगीता शर्मा। संजय भाई माइक खुल रहा है आपका। तो उस ऋषि के बारे में विचार आएंगे। वो ऋषि स्वप्न में दिख सकता है, वो ऋषि ध्यान में दिख सकता है। तो ये नहीं सोच लेना है कि मुझे उसका ध्यान क्यों आ गया या मैंने उसका स्वप्न क्यों देख लिया, कहीं मैं गुरुदेव से दूर। ये तो आपको पता है कि आप गुरुदेव से दूर हुए कि नहीं। आप ध्यान तो गुरुदेव का ही कर रहे हो ना, नाम तो गुरुदेव का ही जप रहे हो ना। गुरुदेव ने कहा है कहीं भी चले जाओ, हज पे चले गए, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, नाम यही जपना है। तो अगर आप कहीं भी जाते हो, उनको प्रणाम करके आप क्या कहोगे? जय श्री गुरुदेव। एक कम्युनिकेशन आप स्टेब्लिश करो जय श्री गुरुदेव से, बात ही खत्म होगी। किताब खोलोगे, जब भी किताब पढ़ना शुरू करोगे, अपने गुरु का ध्यान करो। जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, इसका जो ज्ञान है मुझे प्राप्त हो। उसके बाद जिसकी बुक है, जिस ऋषि की बुक है, जिस संत की बुक है, उसको नमस्कार करो कि आपने जो भी लिखा है इसका भरपूर ज्ञान मुझे प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद मुझे दो। तो आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? कोई नहीं भटकता ऐसे। और जो कहते हैं कि ऐसे भटक जाएंगे, उनकी डोर कच्ची है। ये कभी नहीं टूटने वाला बंधन, गुरु शिष्य का बंधन, अगर उसका समर्पण सच्चा है तो। वही भेजता है आपको ज्ञान लेने के लिए। जैसे मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को हिमालय पे भेजा, वो तो वहाँ बैठ के भी उसको सारा ज्ञान दे सकते थे, अपना हाथ रख देते उनके ऊपर बस। और वैसे भी उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ तो ऐसी दे दी गोरखनाथ जी को। बाबा गंगाईनाथ जी ने अपनी सारी शक्तियाँ गुरुदेव को कैसे दी? हाथ रख दिया ऐसे सिर पे बस। सारी जो भी शक्तियों के मालिक बाबा गंगाईनाथ जी, वो सारी शक्तियों के मालिक हमारे गुरुदेव बन गए। तो गुरु देने के लिए तो अभी यहीं जहाँ आप बैठे हो आपको पूर्ण करके सारा ज्ञान दे देगा, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी गुरुदेव को सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पढ़ी अष्टांग योग पढ़ा। गुरुदेव ने गीता पढ़ी है। उन्होंने कहा है अपने कि मुझे किसी मेरे शिष्य ने अष्टांग योग की बुक दी, मैंने वो उसे पढ़ा। नहीं तो गुरुदेव को कैसे पता कि वो पहले सूत्र में लिखा है, वो दूसरे सूत्र में लिखा है? गुरुदेव देते एग्जाम्पल। वो पढ़ना पड़ा, उनको जानना पड़ा कि जो मेरे अंदर प्रकट हो रहा है वो सच है। और जिस ऋषि को आप पढ़ोगे, जिसको आप पढ़ोगे, वो ज्ञान आपके अंदर प्रकट होगा, वो को रिलेशन मिलेगा आपको सिर्फ वहाँ पर। जो आपके अंदर घटित हो चुका है, गुरुदेव कहेंगे देख बेटा, ये इस ऋषि ने, इस संत ने, इस कवि ने इसके बारे में ये लिखा है जो तेरे अंदर प्रकट हो रहा है, इसको जान ले, ये पढ़ और तुझे पता चलेगा तेरे अंदर क्या घटना घट रही है। तो जो प्रैक्टिकली आपके साथ होगा वो पढ़ने को आपको मिलेगा। बता, कोई बुक आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप खरीद के रख लो 2 पेज पढ़ लोगे, 4, 6, 10, 15 पेज पढ़ लोगे, 1-2 चैप्टर भी पढ़ लोगे, बस तो बंद हुई बुक, हो गई, पूरी नहीं पढ़ पाओगे। और पढ़ भी ली जोर जबरदस्ती, तो उसका रस नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो घटना घटी नहीं। जिस दिन वो घटना घट जाएगी, उस दिन वो जो लिखा हुआ है उस दिन वो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि अध्यात्म पढ़ने से समझ आ जाता, तो पढ़ के ही फिर योग की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव ने कहा है कि वेदांत पंगु है, योग के बिना पंगु है। तो यानी कि योग से अगर जीवन में परिवर्तन आए, मनुष्य शरीर में घटनाएं घटेंगी, बीमार होगा शरीर, इसमें दर्द होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि वो ऊर्जाएं प्रभावित होंगी, वो नाड़ियाँ खुलेंगी, नसें खुलेंगी, वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा अंदर से। फिर उसका कोरिलेशन फिर उसी से, क्योंकि शरीर से ही
योग शरीर से ही सारे वेदांत, वेद, ऋषि, ये सारा इस शरीर से आया। तो जब इधर प्रकट हो जाएगा साक्षात में, उधर पढ़ने में मिलेगा, तब कहेंगे हाँ ये तो बड़ी सही बुक है, क्या लिखा है इस बुक में, बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर क्या घट रहा है। तो अब योग से जो शरीर में घटना घटी और वेदांत में जो लिखा हुआ अब पूर्ण हुए, वो ये है पूर्ण दर्शन। तो जब पूर्ण शरीर में सारा वेद, गीता, ये सारा शरीर में घटेगा, और जो बाहर लिखा हुआ है जब वो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लोग कहेंगे यार ये तो गीता में लिखा हुआ, तुम तो गीता वाली बात बोलो। आप बोलो मैंने तो पढ़ी नहीं गीता। कोरिलेशन हो जाएगा, उसका पूर्ण हो जाएगा दर्शन। इसीलिए अगर बुक्स पढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो ये बात पे नहीं छोड़ देना उसको कि ये तो किसी पर्टिकुलर बंदे की है, पर्टिकुलर संत की है। मैं विवेकानंद को क्यों पढ़ूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस को क्यों पढ़ूँ, मैं ऋषि अरविंद को क्यों पढ़ूँ, मैं श्री माँ को क्यों जगत जननी मानूँ। ये भूल कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। मेरी जगत जननी तो मेरी गुरु माँ है, मैं श्री माँ को कैसे जगत जननी मानूँ। शिव के कितने रूप हैं एक समय इस धरती के ऊपर में, आपको मालूम नहीं। कृष्ण के कितने रूप हैं जो हैं, हम वैसे सारी शिव और कृष्ण उसी के रूप हैं, लेकिन वो साक्षात पूर्ण आता ही पूर्ण है, बैठ जाता है, तपस्या कहते हैं। जैसे बाबा गंगाईनाथ जी साक्षात शिव बैठे, तो इसी तरह से और भी शिव के समरूप हैं जो तपस्या में है, लीन में, हमें नहीं पता। हम तो बाबा गंगाईनाथ जी को मानते हैं शिव स्वरूप, लेकिन कोई और पूर्ण योगी है जो पूर्ण बैठा हुआ है और है तो शिव रूप है। शिव एक अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है जो उसमें विलय हो जाने के बराबर है, बस शरीर धारण करके बैठा है जगत के कल्याण के लिए। कोई कहे कि ऋषि अरविंदो कृष्ण है तो श्री गुरुदेव कृष्ण, दो कृष्ण कैसे हो गए? क्यों नहीं हो सकते? कृष्ण तो कहता है मैं तो सब जगह हूँ, हर जगह हूँ। जहाँ आप भी, अगर आप जिस दिन आप चेतन हो गए, जिस दिन वो दिया जल गया, आप कृष्ण बन गए। बस इतना है कि कृष्ण को पूर्ण करने के लिए वो चेतना पूर्ण होगी। वो जो यात्रा कर रहा है वो कृष्ण ही कर रहा है। जो चेतना शुरू हुई है वो कृष्ण ही है। जो पैदा हुआ है आपके अंदर, जो आत्मा जागृत हुई है, वो कृष्ण का ही अंश है। बस वो पूर्णता की तरफ जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूर्ण कृष्ण हो जाएगा। वो जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी वैसे वैसे कृष्ण पूर्णता की तरफ जाएगा, और एक दिन जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उस दिन पूर्ण चेतना हो गई। आप भेद करके कहीं भी नहीं पहुंच सकते। भेद को बिल्कुल मिटा दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिटा दो। सिर्फ अपने अंदर अपने व्यवहार को ही देखना सबसे उचित है कि मैं व्यवहार कैसा करता हूँ। मैं सकारात्मक व्यवहार कर रहा हूँ, मेरे शब्दों में सकारात्मकता है कि नहीं है, या मैं यही लोगों को कहता हूँ कि नहीं ये तो नकारात्मक है, ये तो नेगेटिव है, ये तो ये है। अगर मैं बातें ही वैसी कर रहा हूँ तो मेरे अंदर सकारात्मकता का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मेरे अंदर से अगर मेरे शब्द भी हैं, मेरे शब्द फूटने से पहले जो विचार आता है वो सकारात्मक होना चाहिए। मेरे हर शब्द में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता होनी चाहिए, तभी वो सात्विक ऊर्जा है। मैं संत हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन जब लोग आते हैं तो मैं उनके जीवन पे नकारात्मकता पर भाव दिखाना शुरू करता हूँ, कुछ भी दिखाना शुरू करता हूँ। मुझे उन्हें सकारात्मकता दिखानी है उनके जीवन में कि कुछ नहीं होता, बदलाव हर किसी का हो जाता। गुरुदेव कहते हैं कि मैं इस दुनिया के अंतिम मनुष्य को भी इस फल का अधिकारी मानता हूँ। अंतिम मनुष्य का अर्थ है जिसमें सकारात्मकता बस इतनी ही है कि बस वो नामात्र है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। कभी लास्ट मनुष्य में भी पूरी नकारात्मकता हो जाएगी, लेकिन एक बिंदु के बराबर सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि ये गुण है सात्विक, और ये प्रकृति बिना सत्व गुण के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और अगर कोई पूर्ण सात्विक है शरीर के अंदर में और उसके अंदर वो प्रकृति के अधीन है, तो वो रहेगी नकारात्मकता, वो बड़ी हो सकती है। इसीलिए गुरु की पदवी होती है गुण अतीत की। गुण अतीत हो जाता है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं इन तीनों गुणों में हूँ, लेकिन ये तीनों गुण मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं गुणातीत हूँ। 4 जातियाँ हैं मानव की, तामसिक जाति, राजसिक जाति, सात्विक जाति और गुणातीत। आपने इन तीनों से ऊपर उठ के गुणातीत में जाना है। आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण कर सकती है अगर वो गुणातीत हो तो। ये है। अब आप अगर तामसिकता की बात कर रहे हो तो दिव्य शरीर धारण करने के लिए आप रेडी नहीं हो।
अगर आप राजसिक बात करते हो तो भी रेडी नहीं हो, सात्विक बात भी करते हो तो भी रेडी नहीं हो। आप सात्विक बात तो जीवन तो अपने सात्विकता से ही बताना है, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हो कि मैं एक सात्विक इंसान हूँ तो आप गुणातीत नहीं हो। व्यवहार के लिए सात्विकता आपको यूज़ करनी है, लेकिन सात्विकता में निवास नहीं करना है। सात्विकता को अपने आप को सात्विकता नहीं बना लेना कि मैं सात्विक प्राणी हूँ, मैं सकारात्मकता से बात करता हूँ इसलिए मैं सात्विक हूँ। सात्विक मेरा व्यवहार है, मुझे सात्विकता से भी ऊपर उठना है, गुणातीत होना है। अच्छाई भी कर्म है। इसीलिए अगर आप आज भेद नहीं खत्म करोगे, अगर सात्विकता में ही भेद रखोगे कि ये संत को मैं माथा नहीं टेक सकता या नहीं कर सकता, आप उनकी रेगुलर पूजा, वार्षिक पूजा, ये जो उत्सव करते हो ये आपको नहीं करना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन कोई सामने आ जाए, प्रकट हो जाए और आप मुंह घुमा लो, वो ठीक नहीं है। नमस्कार तो करना ही पड़ता है। जय श्री गुरुदेव तो आप उनको बोल ही सकते हो। अब जो इतना डिटेल में मैंने बताया, ये मैं जानता हूँ कि कन्फ्यूज़न ही पैदा करेगा। बहुत लोगों को दिमाग में मेरी ये जो बात है ये कन्फ्यूजन पैदा करेगी। इतना डिटेल में बताने के बाद भी कन्फ्यूजन पैदा करेगी, और इस बात की मुझे गारंटी है। कंफ्यूजन कैसे भैया? आज तो क्लियर हो गया। आपके लिए हुआ है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ विनय। हाँ विनय। हाँ। और सर कैसे, तबीयत वगैरह बढ़िया है सर? काफी हाँ। मतलब सेशन हो नहीं रहा था, थोड़ा बिजी था मैं भी। हाँ मैं भी तो थोड़ा बिजी ज्वाइन था बीमारियों के साथ। हाँ हाँ, अभी तबीयत ठीक है सर आपका? अभी बढ़िया है। मेडिसिन चल रही है, लीवर का कुछ थोड़ा चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छा है। ये सर देखिए, हम भी जैसे मतलब मैं तो शुरू से ही मतलब ये इसमें क्या बोलते हैं, इसमें नहीं रहा, मतलब क्या बोलते हैं अपना, ठीक है दर्शन कर लेते हैं बाहर से, बट क्या है, एक वो झुकाव नहीं होता जो गुरु के प्रति सरेंडर, जो झुकाव रहता है ना। दूसरा बाहर मतलब बाहरी जो होता है ना, उसके अंदर नहीं होता है। मतलब वो हम लोग ठीक है प्रणाम कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग, जैसे हमारे घर की कुल देवी देवता वगैरह उनकी पूजा करते हैं ना, तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैंने तो इनको कभी देखा नहीं, ना कभी कोई देवी देवता को किसी को देखा, सिर्फ सुना है। तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरे गुरु के अंदर सारे समाये हुए हैं, तो मैं मेरे गुरु को समझ के ही मैं सभी देवी देवताओं, जो मेरे कुल देवी देवता उनकी पूजा करूंगा। मतलब ऐसा बोल के मैं फिर बाद में फिर जो हमारा जो पूजा पाठ है ना वैसा करता हूँ। तो गुरु को बोलता हूँ कि आपको समर्पित कर रहा हूँ, गुरु मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। चतुराई है ये, चतुराई बोलते हैं इसको। हाँ, समर्पण हाँ, नहीं है ये भी नहीं, ये होशियारी। अच्छा। ये होशियारी मैं कर चुका हूँ और मैं बहुत अच्छे से मार भी खाई। मैं आपको बताऊं? अच्छा। मैं आपको बताऊं? विनय जो बात कह रहे हैं ना, ये डर है। डर के साथ चतुराई थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ओके। तो क्या होता है कि हमारी कुछ परंपराएं जब आ जाती हैं, या हमारे जीवन में जब कुछ आ जाता है, या फिर हमारे अंदर ही, जब मैं श्री गुरुदेव को समर्पित होना शुरू हुआ तब मैं शनिदेव की पूजा करता था। ना तो मैं शनिदेव को छोड़ सकता था उस समय, ना गुरुदेव को, क्योंकि दोनों पे ही मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था। हाँ, शनिदेव पे मुझे कुछ ये था कि नौकरी वोकरी गुरुदेव शनिदेव ने दी है, घर शनिदेव ने की वजह से है उस समय, क्योंकि वो उनकी पूजा से मुझे प्राप्त हुआ। आज भी मैं इस बात को बोलता हूँ। हाँ, वो उनकी कृपा से प्राप्त होना क्यों ज़रूरी था, या उनकी पूजा क्यों ज़रूरी थी, ये एक अलग विषय है कि मेरी कुछ अधूरी पूजा थी जो कंप्लीट की मैंने, गुरुदेव ने मेरी कंप्लीट करवाई। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा कि क्यों ना मैं शनिदेव और गुरुदेव को एक साथ देख लूँ, गुरुदेव में ही शनिदेव को देख लेता हूँ, तो ख़त्म हो जाए, मतलब वो दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। अलग अलग पूजने की जगह मैं दोनों को एक ही रूप में देख के नमस्कार कर लेता हूँ, एक ही रूप में मंत्र पढ़ लेता हूँ। तो शनिदेव की साधना में जब मैं कोई गलती करता था, तो शनिदेव का जो बताने का तरीका था कि गलती है, तो मेरे घुटनों पे चोट लगती थी हमेशा। जब भी मैंने गलती की शनिदेव की पूजा में, जब भी चतुराई करने की कोशिश की, होशियारी करने की कोशिश की, मेरे घुटनों पे चोट लगी। और जिस दिन सुबह मैं ऐसा करके गया, उस दिन मुझे घुटनों पे बड़ी ज़बरदस्त चोट लगी। कमर तो मेरी वैसी ही टूटी फूटी सी है, टूटी नहीं है, जुड़ी हुई है, लेकिन दर्द बहुत। तो घुटनों के साथ कमर पे मुझे लोगों ने उठाया बिठाया चेयर पे। मैं सोचता रहा क्या ये घुटनों पे चोट लगी, मुझे याद आ गया कि मैंने आज होशियारी की है।
कि सारे देवी देवताओं को अपने गुरु में देख के नमस्कार करना ये एक चतुराई है, होशियारी है। भैया जी जय गुरुदेव। एक मिनट अभी नहीं धारिणी, अभी नहीं तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा स्टेटमेंट। ये जो हम सारे देवी देवताओं को कहते हैं ना कि सारे देवी देवता मेरे गुरु में विराजमान है, उन सबको मैं अपने गुरु में देख के नमस्कार करता हूँ, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, ये हमारी भौतिक चतुराई या होशियारी है कि हम निपटा देना चाहते हैं कि सबको भी नमस्कार हो गया, गुरुदेव को भी नमस्कार हो गया। अगर आप पूर्ण रूप से सत्य हो तो गुरुदेव को सिर्फ गुरुदेव के रूप में ही आपको नमस्कार करना पड़ेगा। सारे देवी देवता हमारे शरीर में विराजमान हैं और गुरुदेव परब्रह्म है, ये बात सही है। लेकिन जब हम होशियारी से देवी देवताओं की पोजीशन को सेक्रीफाइस करते हैं अपने गुरुदेव में, जब हम उन्हें देख के नमस्कार करते हैं ना, तो गुरुदेव को तो हमने ऊपर उठाया हुआ, लेकिन उनका जब हम निवास गुरुदेव में करते हैं ना, भौतिक बुद्धि से जब ये करते हैं, तो हम उनकी पोजीशन को सेक्रीफाइस करते हैं। उनकी अपनी एक स्थापना है, अपनी एक जगह है, वो आप बिल्कुल उनको श्रद्धा से कहो कि हाँ ये सारे देवी देवताओं की अपनी, मैंने किसी की शक्ति देखी है नहीं देखी, हनुमान जी को तो मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं क्यों मानूं हनुमान जी को, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। राम जी को मैंने नहीं देखा तो मैं राम जी को भी ना मानूं, कृष्ण को मैंने नहीं देखा तो मैं कृष्ण को भी मैं नहीं मानूं, फिर तो सारे देवी देवता ही शून्य हो गए मेरे लिए। मैं तो किसी को भी ना मानूं, ना फिर मैं गीता को मानूं, गीता के बोलने वाले को मानूं, ना मैं किसी पुराण को मानूं, ना ऋग्वेद को मानूं, किसी भी चीज़ को मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने किसी का भी साक्षात्कार नहीं किया। ये चीज़ गलत है विनय। हर देवी देवता, अगर आप कहीं जाते हो किसी की पूजा देने जाते हो, तो आप उनको, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उनको गुरुदेव के नाम से आप उनको नमस्कार करो, उनका शिष्य बन के आप उनको नमस्कार करो, लेकिन उनकी पोजीशन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हम, नहीं वही चीज है अहमियत को खत्म नहीं कर सकते। वही सब चीजें मतलब इतने टाइम, मतलब कितने 30-35 साल मतलब करी मैंने देवी देवताओं की, मतलब काफी, मतलब कुछ कर्म कांड हमारे जैन, मतलब काफी कुछ किया। बट जो गुरु से जो प्राप्त हुआ ना, तो उसके बाद में क्या है कि मन नहीं करता है कि यार जो गुरु से मिला तो गुरु के, मतलब जो गुरु है जो वही सही है, बाकी पता नहीं। आपको नमस्कार करना है ना देवी देवताओं को, गुरुदेव में देख के मत करो, उनको उनके रूप में करो नमस्कार। मैं ये कहता हूँ, इतनी हृदय में ताकत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए कि उनको उनकी पोजीशन भगवान परब्रह्म ने दी है। नहीं तो सारे देवी देवताओं का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर सभी गुरुदेव में देखने को, तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। हम अपने अंदर ये सच्चाई होनी चाहिए कि एक देवता की एक पोजीशन है, और उसको वहाँ पे नमस्कार करना कि नमस्कार वरुण देव, नमस्कार अग्निदेव, उनका सम्मान करना है ये। बल्कि जब मैं अपने गुरुदेव में देखता हूँ तो उनका अस्तित्व, तो फिर परब्रह्म में मिलके उनका क्या अस्तित्व रहेगा परब्रह्म में, बताओ। हालांकि वो परब्रह्म का ही अंश है, लेकिन मैं चतुराई से उनका अस्तित्व खत्म कर रहा हूँ। है वो उसी में, सारी चीजें हैं उसी में, लेकिन वो अध्यात्म का बोलते हैं कि सब एक ही है, मतलब है, मतलब सभी एक तो एक ही है। मैं हम अलग अलग क्यों देखते हैं? मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने क्यों कहा कि जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, तो हमें एक की करनी है, सिर्फ एक की करनी है। गुरुदेव की है तो गुरुदेव की ही करनी है। मैं सारे देवी देवताओं को गुरुदेव में डाल के पूजा करूं तो मैंने किसी की भी नहीं पूजा की, उल्टा देवी देवताओं का अपमान किया मैंने। अगर मुझे किसी एक देवी देवता को पूजना है तो मैं उसी की आराधना करूंगा, उसी को महत्व दूंगा, उसी को विशेष दूंगा, तू ही विशेष है। अगर मैं गुरुदेव की आराधना कर रहा हूं तो सिर्फ गुरुदेव की ही करूंगा, ना कि लाखों देवी देवता जितने भी हैं उन सबको, देवी देवताओं को साथ रख के सबकी पूजा करूंगा। मैं गुरुदेव की पूजा करूंगा, उनकी पूजा में सबकी पूजा हो गई है, ये बात है। लेकिन मैं अपने ध्यान से सारे देवी देवताओं को नहीं कहूँगा तो आप सब इसमें विराजमान हो, ये जरूरी नहीं। मुझे सिर्फ अपने गुरुदेव की पूजा करनी है। उनकी पूजा में किसकी पूजा हो रही है किसकी नहीं हो रही है मेरा विषय ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि सारे देवी देवता आप में ही है गुरुदेव, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो सबकी, ये मेरी चतुराई है। मैं उस परब्रह्म को बता रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं परब्रह्म को वो बता रहा हूँ जो वो स्वयं जानता है, जिसने क्रिएशन की है। मूर्खता है ना ये मेरी कि मैं कहूँ कि गुरुदेव आप में सारे देवी देवता हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, इसलिए सब देवी देवताओं की पूजा होगी। ये मेरी मूर्खता होगी ना अगर मैं ऐसी बात कहूँ उनको, तो शब्दों से। ये मेरी चतुराई तो हुई ना विनय। सही है, हो सकता, सही है, आपकी नजर सही बात है। क्योंकि वो जो परब्रह्म सब जानता है कि मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं, और मैं एक तुच्छ मानव अपने शब्दों में बयान करके उनको कह रहा हूँ कि मैं आप में मानता हूँ। उनको ये चाहिए कि तू सिर्फ मेरी पूजा कर, मेरी पूजा में ही सारी पूजाएं निहित है, ये मुझे बता मत बोल के।
हम सोचते हैं ना कि हम शब्दों से बोलेंगे तभी वो काम होगा। गलती होगी गुरुदेव माफ़ कर दो, गलती होगी गुरुदेव माफ़ कर दो। ये शब्द बोलने से माफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना, गुरुदेव के सामने सिर झुका के बस स्वाध्याय कर लो कि ये हो गया, वो ज़रूरत, उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं। मैंने जो गलती की वो यही थी कि मैंने चतुराई की कि शनिदेव और गुरुदेव को एक साथ करने की, और सारे देवी देवताओं को गुरुदेव में देखने की चतुराई हम जो करते हैं ये गलती है। मुझे सिर्फ गुरुदेव की पूजा करनी है, उसमें चाहे एक देवी देवता की अपने पूजा हो रही है कि नहीं हो रही, उस वो मेरा विषय है ही नहीं। मेरा विषय सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की पूजा है, पूरे ब्रह्मांड की पूजा मेरा विषय ही नहीं है, सारे देवी देवताओं का पूजा मेरा विषय ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने गुरुदेव की पूजा कर रहा हूं, तो मैं ये विचार लेके कैसे कर सकता हूं कि आपकी पूजा में मैं सारे देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा हूं? तो मेरी पूजा कंसंट्रेशन क्या कहाँ हुई? मेरी पूजा में तो विकृत पूजा हुई। मैं तो सारे सबकी पूजा कर रहा हूं। वो कहता है मैं एक हूं, एक की पूजा करो, एक को देखो। शनिदेव में सारा ब्रह्म देखना होता मुझे, तो मैं सिर्फ शनिदेव में देखता, गुरुदेव की पूजा नहीं करता। तो मेरे लिए शनिदेव ही ब्रह्म है, शनिदेव की पूजा में ही सब पूजा, क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बड़े हो गए। तो मैं सिर्फ शनिदेव की पूजा करूंगा, फिर गुरुदेव की पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि ये उनका अपमान होगा। इधर गुरुदेव का अपमान होगा अगर हम कहते हैं चतुराई है, इसीलिए मैंने कह दिया कि ये चतुराई है, होशियारी है, कि उस परब्रह्म को बताना कि तुझ में सब है, जबकि वो सब में है। सही है। अरे कि सर ये ध्यान करते चेस्ट में बहुत दर्द होता है, मेरे भी होता भाई, क्या दर्द की बात मुझसे कर रहे हो? कौन सा अंग है? यहाँ दर्द होता है मेरे को, ठीक है, पीठ में दर्द। मैं क्या बोलूँ आपको कि चेस्ट में दर्द क्यों होता है? बस ये बताओ कि दर्द कहाँ नहीं हो रहा। दर्द कहाँ नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ। इस आराधना में डिवाइन शोल्डर में, मतलब शोल्डर के कंधे, इस कंधे से मैं लेट नहीं सकता, इस कंधे पे ये ना हाथ उठता है ना इस कंधे से मैं लेट सकता हूँ। और बताओ, इसी कंधे पे जबरदस्ती सोना पड़ता है हाथ तक, हालांकि मुझे आराम ज़्यादा इस कंधे से सोने पे मिलता है, पर ये व्यतीत है। और कौन सा कंधा दर्द है? कंधे पे, मतलब क्या कि ऐसे दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चल रहा है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि कुछ चल रहा है, मतलब अंदर गले के यहाँ पे नीचे, मतलब गले के कंधे के यहाँ पे, शोल्डर पे, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे महसूस होता है कि मतलब कोई चल रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा तो नहीं महसूस होता, लेकिन मुझे खिंचाव और दर्द महसूस होता है। क्या नहीं, जैसे कोई कीड़ा चलता है ना, वैसा महसूस होता है कि कोई चल रहा है, कुछ चल रहा है अंदर, चल रहा है कुछ ऐसा। ये कोई पर्सनल कुछ अनुभूति हो सकती है, सबकी अनुभूतियाँ अलग होती हैं विनय। हाँ, सबको अलग अलग पता है। मुझे नहीं लगता कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि वो कुंडलिनी की ऊर्जा की ही महसूस होता है आपको ज़्यादा स्पष्ट। अभी थोड़ा क्लियर होने लगा है सर, अभी थोड़ा बहुत ये जो मेरे को थोड़ा ये दिक्कत था ना, वो खाने पीने का, हाँ ठीक हो रहा है थोड़ा, अभी थोड़ा क्लियर होने लगा है, थोड़ा अभी। बहुत अच्छी बात है विनय, बहुत अच्छी। अभी वापस खाने लग गए, थोड़ा हो गया चालू खाने को। हो सकता है वो समय में कुछ परिवर्तन कुछ हो रहा हो, ग्लैंड्स में कुछ हो रहा हो, ये हो सकता है, संभव है। हाँ, और आपकी बार क्या बोला ये, अच्छा भगत भी नहीं है ना, नहीं आ रहे ना इसमें? अच्छा, वो तो अभी उसमें आ गए ना, अभी तो भगवान में। हाँ, भगवा धारण कर लिया अभी तो। हाँ, वो देखो, वो उनकी साधना आराधना है। गुरु जैसे उनको चलाएगा वैसे ही उनको चलना पड़ेगा, उनकी अपनी तो चलेगी नहीं। हाँ, तो वो जैसे गुरु उनको मार्गदर्शन करेगा तो वो वैसे ही चलना पड़ेगा उनको। हम लोग सब ध्यान कर रहे थे ना, रुपेश जी, रिकब जी वगैरह, हम लोग सब थे। गुरु भाई उनकी दुकान पे किया था, रिकब जी की शॉप पे था ध्यान का प्रोग्राम उस दिन 24 नवंबर को। तब भगत भाई का उस दिन फोन आया था, ऐसे ही वो मतलब वो बोले कि मतलब गंगानाथ जी का आदेश था उनको कि मतलब भगवा धारण करने का। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गंगानाथ जी का ध्यान करते हैं। आदेश गुरुदेव से भी मिल सकता है, दादा गुरुदेव से भी मिल सकता है। साधना के अकॉर्डिंगली कौन सा कर्म है, क्या है, कैसे प्रगति करनी है। अगर मैं कहूँ, मतलब उस दिन बात हुआ था मोबाइल पे, तो मुझे तीनों गुरुदेव, दादा गुरुदेव और माँ, तीनों मतलब प्रकट हो गए सामने उसके, मतलब तीनों प्रकट होके उनको फिर ऐसा मतलब कुछ हुआ। इसका डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है विनय, नहीं सही है, क्योंकि हम किसी दूसरे साधक की बात कर रहे हैं। इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना वो कुछ बोल सकते, आप कुछ बोल सकते हो, हमें अधिकारी नहीं है इस चीज़ का। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो बात सही बता, ऐसे ही बस थोड़ा। हाँ, आप कहना चाहते हो, लेकिन हमें कभी भी दो लोगों को, तीसरे साधक की जब हम बात करते हैं, हम उसके ना तो हम साधना को जानते हैं, इंटरनल साधना को जानते हैं, ना गुरु और उसका लिंक जानते हैं। बाहर भौतिक रूप से बहुत कुछ दिखता है, अंदर रूप से और भी सघन चीज़ें होती हैं, क्लियरेंस होती है, कौन सा कर्म शमन होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। एक साधक को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। एक साधक चाहे वो
नया साधक है चाहे पुराना है, दूसरा कोई साधक उसको जज नहीं कर सकता। अधिकार ही नहीं है किसी दूसरे को जज करने का हमें कि किसी ने क्या किया किसी ने नहीं किया। ये तामसिकता है। हम जो किसी को तेरी बात नहीं कर रहा मैंने मैं तो बस जनरली बता रहा है, तो जनरली बता रहा है। मैं जनरली बोलता ना, हम कई बार डिस्कशन मोड में लेके आ जाते हैं उस चीज़ को। हाँ जनरल डिस्कशन करते हैं, हालांकि हाँ एक साधारण डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें उसका अधिकार ही नहीं है एक्चुअल में। मैं भी डिस्कस करता था, गुरु भाइयों के फ़ोन आते थे तो कोई पूछता था यार ये ऐसा है वैसा, मैं खुद करता था क्योंकि वो एक समय था। आज हम जब हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं, तो आज मैं कह रहा हूँ इस बात को। हो सकता है 10 दिन पहले इस बात को ना कहता, आज कह रहा हूँ। तो हम डिस्कशन करते हैं, बताने कई बार बात बतानी ज़रूरी हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कई बार किसी साधक को लेके ना अपनी चीज़ें रखनी चाहिए। यार ये तो गलत है, ये तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। डिस्कशन अबाउट समबडी एल्स, हाँ किसी की स्थिति, आप तो स्थिति बता रहे हो कि उन्होंने भगवा धारण किया, ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम डिस्कशन में चले जाएं कि ये सही, कुछ लोग कहने मैसेज आते हैं कि ये सही है, गुरुदेव तो भगवा धारण नहीं करवाते थे, ये चीज़ आने लग जाती है ना, ये गलत है। कोई साधक किस स्थिति से गुजर रहा है, ये उसकी यात्रा है। हम अपनी यात्रा रोक के किसी दूसरे की यात्रा, ये तू अपना बैलगाड़ी लेके उधर किधर जा रहा है, गाड़ी तो हो सकता है वो शॉर्टकट हो, गुरुदेव उसको शॉर्टकट से लेके जा रहे, हमें लॉन्ग कट से लेके जा रहे। और कैसा भी मतलब हर आदमी का अलग अलग प्रकृति, मतलब अलग अलग कर्म प्रारब्ध, हर चीज का अलग हाँ बिल्कुल वे होता है। दो साधक कभी एक नहीं हो सकते। 5 साधक एक साथ साधना शुरू करेंगे, एक कब पहुंचेगा, दूसरा कब पहुंचेगा, तीसरा कब पहुंचेगा, ये गुरु का विषय, साधकों का आपस का विषय नहीं। अच्छा, धारिणी गुरु बहन कुछ कह रही थी, सॉरी धारिणी, विनय धारिणी के पास आते हैं। हाँ बहुत भूल ही गए थे बीच में, धारिणी कुछ बोल रही थी, कहाँ गई धारिणी जी? इधर जय गुरुदेव। हाँ क्या कह रहे थे आप? वो अभी बात चल रही थी ना। हाँ। तो मैं इस तरह से अपनी साधना को देखती हूँ कि जैसे अगर कोई देवी देवता को प्रणाम करना हो, या फिर किसी और गुरु, या फिर कहीं और कोई उच्च कोटि की चेतना वाले कोई व्यक्ति के संपर्क में अगर आ जाए, तो जैसे माँ बाप की उंगली पकड़ के बच्चा होता है ना, तो माँ बाप बोलते हैं कि जा बेटा प्रणाम करके आओ, तो उस तरह से हमें रहना चाहिए कि गुरुदेव की उंगली छोड़ी, प्रणाम किया और वापस उनकी उंगली पकड़ ली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं उस तरह से अपने, हाँ कोई भी देवी देवता के जब दर्शन करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो मन में यही, मैं अपने आप को बाल स्वरूप देखती हूँ और गुरुदेव के हाथ छोड़ के उनको प्रणाम करके वापस गुरुदेव के पास आ जाते हैं। यही उस हिसाब से अगर हम करें तो शायद हमारी वो जो समर्पण की भावना है वो भी नहीं टूटेगी। हाँ। हम अपने गुरु के पास ही रहेंगे और किसी और देवी देवता को प्रणाम करने का वो जो गिल्ट आता है वो भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। यही बात है कि हम अगर ये सोचते हैं कि हम भटक गए तो हम भटक गए, हमारी डोर कच्ची है। गुरुदेव ही आपको जीवन में ये सारी चीज़ों से मिलाते हैं। आपका जीवन अब गुरुदेव के हिसाब से चल रहा है। घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसका अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे आते हैं तो कई बार उनके भी चरण स्पर्श कर देते हैं, नमस्कार अंकल जी, नमस्कार आंटी जी। पंजाब में तो हम सबके पैर छूते हैं। तो क्या वो मेरे मम्मी पापा बन गए? हालांकि वो कहेंगे आपका बेटा बहुत अच्छा है, और मम्मी कहेगी ये तो नलायक है, ये तो गधा है, ये तो बिल्कुल ही नकारा लड़का मेरा। तो क्या मैं मम्मी बदल लूँगा? आज से मेरी मम्मी आंटी और मम्मी तुम आंटी। नहीं भैया जी, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ये सबके साथ होता है, सब साधक के साथ ये दौर आता ही है कि उसकी मतलब ये जो भावना होती है कि मैं छूट रहा हूँ या गुरुदेव मुझसे छूट रहे, ये सबके साथ होता होगा। कहीं पे ये मोड़ आता ही है। मेरे साथ भी ये आया था, लेकिन मैंने उस फीलिंग को मैंने कम नहीं पड़ने दिया। मतलब कमजोर हुई थी मैं, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैं यही सोचती रही कि नहीं ये तो ठीक है, ये जाना है फिर वापस आ जाना है, चलो जाओ वापस आ जाओ। हाँ। इस हिसाब से रहेंगे तो आप हमको समझाओगे, आप हमें
मतलब सिखाओगे तो क्या होगा, वो आर्टिफिशियल नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से मैं ये समझूंगी और करूंगी कि ये मुझे करना है और ये मुझे कहीं नहीं जाना है, तो वो मेरी जो आस्था दृढ़ होगी ना, वो फिर नहीं टूटने वाली। हाँ बिल्कुल ये हो सही। जाता है। लेकिन एक बात है इसमें कि ज्ञान अगर कहीं से मिल जाए इस बात का, तो साधना को समझने में ज्ञान हमारी बस मदद ही करता है। हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन तो हम खुद लाते हैं उस ज्ञान को धारण करके। मैं अगर यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ कुछ, या कुछ किस विषय पे बात हो रही है, ये अगर तो आपको लगता है कि हाँ ये धारणा हो सकती है, इस तरह से मैं अपने आप को स्पष्ट क्लियर कर सकता हूँ, मुझे चीज़ों को छुपा के या फिर चीज़ों को अंदर दबा दबा के करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुल जाने की ज़रूरत है कि ये मेरे गुरुदेव हैं और जब मैं इनको नमस्कार कर रहा हूँ तो मैं इनको कर रहा हूँ। और बाहर मैं किसी को नमस्कार करता हूँ, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है मुझे कहीं नमस्कार या पूजा या हार चढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, गुरुदेव का शिष्य बन के जाता हूँ। मैं इंडिविजुअल जाता ही नहीं। मैं उस देवी देवता के सामने जाके पहली बात यही करूँ कि जय श्री गुरुदेव, मैं आपकी पूजा करने आया हूँ और आप इस पूजा को ग्रहण करें। और आशीर्वाद के रूप में क्या मांगे कि मैं अपने गुरुदेव के प्रति मेरी जो साधना है वो अच्छी हो। अपनी साधना के लिए आशीर्वाद मांग लो, भौतिकता नहीं मांगनी, क्योंकि वो सारे देवी देवता भौतिकता की चीज़ें में आपको गुरुदेव कहते हैं कि बाहर की आराधना करते हो तो आपको प्राप्ति होती है, लेकिन जो प्राप्ति होती है वो नश्वर होती है, ठीक है। लेकिन गुरु जो करता है वो अनश्वर होता है। तो जब हम किसी देवी देवता के सामने जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ है। साधना के लिए आशीर्वाद करो, द्वैत ही खत्म ही होगी ना बात। मुझे ये नहीं कहना कि नहीं मैंने इसको अलग कर दिया गुरुदेव से, वो मेरे गुरुदेव और किसी देवी देवता को मैंने नहीं, उनका सम्मान है, उनकी पोजीशन है। इस पूरी सृष्टि में हर देवी देवता का एक नियुक्त कार्य है। शनिदेव अपना कार्य कर रहे, सूर्यदेव अपना कर रहे, रवि बृहस्पति अपना कर रहे, मंगल अपना कार्य करता है, सारे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनको जाके नमस्कार करके उनका आशीर्वाद कि मैं साधना में आगे बढ़ूँ, किस्सा ही खत्म हो गया, द्वैत खत्म ही हो। ये द्वैत नहीं है बल्कि ये रिस्पेक्ट देना है। द्वैत अलग है कि हाँ ये एनर्जी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब कंपैरिजन आ जाता है ना तब द्वैत है। लोग कहते हैं कि एक पैरेलल शक्ति, कोई पैरेलल शक्ति नहीं है, एक ही शक्ति है, सिर्फ एक ही है, पर ब्रह्म एक ही है, बस उसी के सारे अंश हैं। जैसे माता का एक समान होता है, पिता का एक समान होता है, भाई का एक समान होता है, इनकी एक पोजीशन है, दोस्त का एक समान है, उसकी पोजीशन है, बहन की एक पोजीशन है, बहन का एक समान होता है। ये पोजीशन वाइज हम उसको सम्मान करते हैं। वैसे देवी देवताओं को भी उनके हिसाब से नमस्कार होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम अगर सबको एकत्रित कर लें और गुरुदेव में कहें कि सबकी पूजा होगी, तो मुझे लगता नहीं कि वो सही है। एक समय में एक की ही पूजा हो सकती है, एक समय में एक को ही सर नमन किया जा सकता है। वो अलग बात है कि गुरु को नमन करने से सबको नमन हो जाता है, ये अलग बात है, लेकिन मेरा विषय नहीं है वो। सबको नमन करना है इसलिए मैं गुरु को नमन कर रहा हूँ, ये मेरा विषय नहीं। मेरा विषय सिर्फ गुरुदेव को नमन करना है, बाकी वो क्या होता है आगे क्या नहीं होता है वो मेरा विषय नहीं। ठीक है, चलो आज सेशन बहुत लंबा हो गया, उम्मीद है कि कल भी होगा सेशन। तो आज सेशन यही रखते हैं। उम्मीद है कि ये कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको इस चीज़ के बारे में, क्योंकि लोगों की कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाएगी कि हम पितरों को नमस्कार करें कि नहीं करें, हम मड़ियों को नमस्कार करें कि नहीं करें, हम साप्ताहिक पूजा करें कि नहीं करें। ये आपका, जैसे धारिणी ने कहा ना, ये आपका स्वयं का ज्ञान है, आपकी स्वयं की धारणा है। मेरे कहने से अगर आप किसी की पूजा नहीं करते तो आपको उल्टी पड़ने वाली है बात। मेरे कहने से अगर किसी की पूजा करनी शुरू कर देते तो भी आपको उल्टी पड़ने वाली बात। आपके अंदर क्या विचार आ रहा है, उस विचार के हिसाब से अपना जीवन आगे बढ़ाओ, अपनी साधना आगे बढ़ाओ। हम तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं एक जनरल चीज़। ठीक है, चलिए आज के लिए यही रखते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल मिलेंगे शाम के ध्यान में, शाम को 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री कादम्बदेव। जय श्री। कोई कोना नहीं बचता जिसमें दर्द नहीं हो। अच्छा, रोम रोम दर्द होता है। हाँ बेटा, दर्द होता है इसमें, कई बार रोम रोम दर्द होता है। मैं ओशो को सुनता था जिससे सब क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल सुनना चाहिए, सबको सुनो, जहाँ से ज्ञान प्रकट हो जाए, जहाँ से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। जय श्री गुरुदेव सबको।